11 नवंबर 2019 को बीमारी आती है। आप लोग लिख लो, ये डेट आपको काम आएगी, आगे चल के बताऊंगा, बाइबल की प्रोफेसी है उसके अंदर में। 11 नवंबर 2019 को बीमारी आती है, मई 11 2023 को खत्म होती है। प्रकाशित वाक्य 11 का 2 वचन पूरा होता है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या है प्रकाशित वाक्य के अंदर में, वो हम आगे चल के उसमें जब वचन में डुबकी लगाएंगे गहराई से तो आप लोग को सारी बातें यहाँ पे मालूम चलेगी कोरोना क्या था। तो देखिए कोरोना, आप लोग को बताता हूँ कोरोना वायरस क्या था। देखिए ये कोरोना वायरस है और इसका आवेदन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोरोना वायरस आप लोग के सामने है। तो ये लाया कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको लाया, कोई चाइना से नहीं आया, ये अमेरिका से लाया हुआ है। ये पेटेंट है, पेटेंट मतलब तैयार किया हुआ। और कब तैयार किया गया आप देखिए जरा यहाँ पे, 2015 में, 5 साल पहले आवेदन दिया गया था। चिट्ठी लिखी जाती बीमारी के लिए। क्या चिट्ठी वाली बीमारी आपको हो सकती है कभी? आवेदन, निवेदन, ना माने तो दे दनादन, यही काम इन लोगों ने किया। क्या किया? पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर ना माने तो दे दनादन, वही खेल किया इन लोगों ने। अब देखिए 2015 में आवेदन हुआ, फिर 2017 में इसका प्रकाशन हुआ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2017 में प्रकाशन हुआ, 2018 में आवेदन स्वीकार कर लिया गया। अब जो चिट्ठी है, आप स्कूल में जाते हो तो जब आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, या किसी सरकारी अधिकारी कोई पुलिस वाले के पास आप गए तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। इन लोगों ने बीमारी के लिए चिट्ठी लिखी 2015 में, और 3 साल तक 2018 तक वो चिट्ठी देश विदेश घूम के यात्रा करके आई। अब वहाँ पे साइन लिया गया, 2018 में इसका साइन स्वीकार कर लिया गया, और आवेदन स्वीकार करके ये स्थिति देखिए, कोरोना भागा नहीं है। लोगों को लगा कि लॉकडाउन खुल गया तो भाग गया, लेकिन स्थिति अभी तक सक्रिय है। आप देख सकते हो सक्रिय है। और समाप्ति डेट क्या है इसकी? 2035 तक। क्या समाप्ति डेट है? चिट्ठी में सारा कुछ लिखा हुआ है कि समाप्ति डेट 2035 तक है। ये चिट्ठी आपको गूगल पे मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करोगे तो। ये चिट्ठी का पीडीएफ भी है, आप यहाँ से इसका पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं कोई बनाई हुई बात नहीं बता रहा हूँ, ये चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी देश विदेश के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब तक पहुँची थी। कोरोना आने से पहले एक इवेंट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है इवेंट 201, और ये मीटिंग हुई थी अक्टूबर में। अच्छा, कितने लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया? पोलियो का ड्रॉप। आपको पता है पोलियो के आगे कुछ लिखा हुआ है, पोलियो वायरस। क्या लिखा है? वायरस। जब भी ये लोग वायरस वायरस बोले तो वो कंप्यूटर और मोबाइल के लिए होता है। वायरस किसी इंसान को इफेक्ट नहीं करता। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, इंसान के अंदर जाता है बैक्टीरिया। क्या जाता है? बैक्टीरिया। इंसान के अंदर वायरस नहीं जाता। आप देखो, अगर वायरस आपके जैसे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्विक हिल करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर क्वारंटाइन बटन होता है। क्वारंटाइन। अब जब क्वारंटाइन ये लोग बोल रहे थे, अरे क्वारंटाइन कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, मैं बोला ये कंप्यूटर वाली लैंग्वेज कहाँ से आ गई? उसके बाद में वो तो चलो छोड़ दो, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन तक सारा कुछ कर दिया। आपने सुना होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, अल्फा, बीटा, डेल्टा। हमारे दिमाग में तो कभी घुसा ही नहीं। हमने पूछा कि मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोग किसी को पता ही नहीं था। मैथ का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, और आज तक सता रही है। अब देखिए हम आगे चल के कुछ बातें को देखेंगे। देखिए 2015 में इसका आवेदन दिया, लेकिन बाइबल कितने साल पहले लिखी गई है? 2025 साल पहले। क्या बाइबल में कोरोना का कोई जिक्र है? निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। देखिए 2 प्रकार के मुकुट है। एक श्वेत घोड़ा है, श्वेत घोड़े पे 2 व्यक्ति आने वाले हैं एंड टाइम में। एक व्यक्ति एंटी क्राइस्ट होगा, एक व्यक्ति क्राइस्ट होगा। तो जो श्वेत घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, अब ये मुकुट क्या है? देखिए मैं अभी आप लोग को यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा। अपनी बाइबल कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है? हिब्रू में और ग्रीक में। न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखा गया है और ओल्ड टेस्टमेंट जो हिब्रू लैंग्वेज में, जिसे हम एंशिएंट लैटिन कहते हैं। अभी मैं मुकुट को आप लोग के सामने ट्रांसलेट करूंगा तो क्या बनता है आप यहाँ पे देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है बाइबल के रहस्य को खोलने के बाद। यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया क्या? मुकुट, और क्या बन गया? कोरोना। अभी मैं आप लोग को कोरोना वर्ड कहाँ से आया ये भी आप लोग को विकिपीडिया के पेज पे जाके दिखाता हूँ सर्च करके कि कोरोना वर्ड कहाँ से आया। 2 प्रकार के मुकुट है बाइबल के अंदर में, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। कोरोना ये वर्ड आपने सर्च किया यहाँ पे तो यहाँ पे विकिपीडिया का पेज आ गया
और यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे कोरोना। ये देखिए कोरोना कहाँ से आया है। देखिए आप, कोरोना जो वर्ड है वो लैटिन शब्द मुकुट से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुकुट से लिया गया। श्वेत घोड़े पे सवार होके कौन आया था वो भी हम रिवील करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ये रहस्यमय बातें हैं। श्वेत घोड़े पे सवार होकर कोरोना लेके कौन आया था। उससे पहले हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 2 वचन में जाएंगे और उस चीज़ को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 2 वचन। और मैंने आग से मिले हुए कांच का समुद्र देखा, उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीनाओं के लिए खड़े हुए देखा। देखिए, यदि आपको स्वर्ग राज जाना है तो इसमें 3 चीज रुकावट है, पशु, अंक और मूरत। अब वो पशु क्या है, अंक क्या है, मूरत क्या है, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पशु को देखने से पहले हम पशु के बारे में वर्णन आपको अभी बताते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 13 का 2 वचन हम पढ़ेंगे। पशु क्या है? जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई है। कोई पढ़ सकता है तो आप पढ़ भी दे। 13 का 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो आप देखिए, हूबहू वही चीते की नाई पशु बैठ गया है संयुक्त राष्ट्र के बिल्डिंग के ऊपर। अब ये संयुक्त राष्ट्र के बिल्डिंग के ऊपर है चीते की नाई पशु। इसका काम क्या था तो यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए, ये इसका काम क्या था? शांति और सुरक्षा के लिए। आपको पता है एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए आने वाला है। बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए 7 साल के लिए वो आने वाला है। उसमें से 3.5 साल उसके शांति के वाचा होंगे। वो शांति की वाचा तोड़ देगा बीच में। और बाइबल में ये बात लिखी गई है, जब वो शांति कह ही रहे होंगे अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को पता था क्या कोरोना आने वाला है? नहीं, लेकिन ये प्लानिंग पहले से रची गई थी कोरोना की। अब देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र के फोटो के ऊपर ये कब लगाया गया था? नवंबर 10, 2021 में। नवंबर 10, 2021 में ये पशु बैठ गया। शांति सुरक्षा के नाम पे लोगों को इंजेक्शन देना, उनके घर को बर्बाद करना। परमेश्वर ने कहा था जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा का इंग्लिश वर्ड क्या है? टेस्टिंग। उस समय कोरोना की टेस्टिंग चल रही थी। पर परीक्षा बता के नहीं होती। सरप्राइज टेस्ट जो होता है वो कभी बता के होता है क्या है? लेकिन परमेश्वर ने कहा जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा का इंग्लिश वर्ड होता है टेस्टिंग। और उस समय लोगों के नाक में कुछ डाल के टेस्टिंग किया जा रहा था। उसके ऊपर भी आऊँगा, आगे चल के बताऊँगा। देखिए, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि पूरा बाइबल से पूरा कनेक्ट हो रहा है। आप देखिए, श्वेत घोड़े पे सवार होकर कौन आया था, इस व्यक्ति को हम देखेंगे। एक सफेद घोड़े वाला आदमी चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आगे आकर जिम्मेदारी ले। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार दिखाया है कि वह व्यक्ति हैं। यह एक ऐतिहासिक समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी में एक वीरतापूर्ण कदम है और इससे सरकार, शैक्षणिक और निजी क्षेत्र के बीच एआई जैसे क्षेत्रों में जो दुनिया पर छा रहा है नए सहयोग की शुरुआत होगी। मेरा मतलब है, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोग दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। जेनसन, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सही हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम दोनों को उम्मीद है कि आप सही हैं। लेकिन आज मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि मेरा प्रशासन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करेगा ताकि एक ऐसा एआई सत्यापन प्रणाली बनाई जा सके जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र इसमें रचनात्मक भूमिका निभा सकता है और यह एआई के तहत शुरुआती परियोजनाओं में से एक भी होगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह अब तक की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक हो सकती है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है और इसका जबरदस्त उपयोग और भलाई के लिए किया जा सकता है और यह उसका एक उदाहरण होगा। हम आखिरकार बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट वीजा ट्रैकिंग सिस्टम को पूरा करेंगे जिसकी हमें बेहद जरूरत है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सिस्टम लागू हो और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जमीन पर होगा, यह समुद्र में होगा, यह हवा में भी होगा। हमारे पास एक उचित ट्रैकिंग सिस्टम होगा। देखिए, 2018 का ये स्टैचू है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 2018 में ये श्वेत घोड़े पे सवार होकर आता है और इसके हाथ में झंडा है। क्या है? धनुष। अगर आप झंडे को ट्रांसलेट करते हैं हिब्रू में तो वो धनुष बनता है। और श्वेत जो घोड़ा है उसके हाथ में एक मुकुट है। मुकुट मतलब कोरोना। और अभी देखो, हमने ये बात कही थी कि जब ये व्यक्ति
उस समय में चुन के तो नहीं आया था, 2018 में इसकी सरकार थी, 2020 से बीच में गायब हो गया था वो 21-22 में, फिर अचानक आ गया। लोगों को लग रहा था कि ट्रंप आएगा जीत के, नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इस बार ट्रंप क्यों जीत के आया? क्योंकि बाइबल ये बात कहती है कि वो 7वां राजा था, अब 7वां राजा नहीं है लेकिन वो 8वां बन गया है। ये बाइबल की गहराई बात है, मैं आपको आगे चल के आप लोग को बताऊंगा सारा कुछ क्या है। देखिए, अब ये श्वेत घोड़े पे सवार होके ये व्यक्ति आता है और मुकुट लेके आता है। मुकुट का अर्थ होता है कोरोना, जिसे हम क्राउन कहते हैं, और ये अपने आप को क्या घोषित करता है कि मैं वैक्सीन का पिता हूँ। कोरोना के समय में क्या दिया गया लोगों को? वैक्सीन। और इसने ये बात कही कि मैं वैक्सीन का पिता हूँ। अब फादर ऑफ द वैक्सीन अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते किस प्रकार से ये कह रहा है कि मैं वैक्सीन का पिता हूँ। इसका वीडियो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से बोलता है। लोग को लगता है कि ये मसीह है, लेकिन ये मसीह नहीं है। मसीह के भेष में ये कौन है? क्योंकि बहुत से, बाइबल में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को भरमा देंगे। ये बात बाइबल में लिखी हुई है। अब ये व्यक्ति कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन ये कौन है इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:3 हम पढ़ेंगे, 13:2 हमने पढ़ा है, 13:3 हम पढ़ेंगे और उसको हम अच्छे से जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप व्यक्ति कौन है। प्रकाशित वाक्य 13:3 कोई पढ़ देंगे। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभ करते हुए चले। सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। उस पशु को घातक, और जब उस पशु को घातक घाव लगा तो काफी लोग क्या हो गए? उसके लिए प्रेयर करने लगे। लोगों को लगा कि वो प्रेयर से ठीक हो गया। अब देखो क्या है कि बाइबल का ज्ञान अगर हमारे पास ना हो, क्योंकि परमेश्वर होशे के 4 में कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप देख सकते हैं इस पशु को घाव लगा था और घाव लगने के बाद अचानक घाव ठीक भी हो गया। इस पशु को घाव लगा है। किसी को घाव लगा होगा तो एक दिन में ठीक हो सकता है क्या? उसे तो रिकवर होने में टाइम लगेगा ना। अब ये आप देखो, इस पशु को घाव लगा और ये ठीक हो गए, और उसके बाद में लोग ना इसके पीछे इतने पागल हो गए, लोगों को लगा कि ये अमेरिका में एक रिवाइवल लेके आएगा, लोगों को बचाएगा, जबकि लोगों को बचाने के बजाय जंजीर बांध के लोगों को लाया जा रहा था। ये बातें हमने उस टाइम कही थी। इंडिया में भी इसकी पूजा की गई थी। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको पशु क्यों कहा गया है, इस पशु की पूजा कैसे की जा रही थी, अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, इस पशु की पूजा जो है बहुत भयंकर लेवल पे की जा रही थी। आप जरा ये वीडियो देख के गौर लगा लेना। अमेरिका के अंदर आया, इंडिया से क्या कनेक्शन है उसका? ये जो व्यक्ति है इसकी पूजा अपने इंडिया में भी की गई, किसके द्वारा? पंडितों द्वारा। आप जरा देखिए। विनर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, सुपर पावर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रम्प विनर, डोनाल्ड ट्रम्प विनर। इंद्रो विदस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा। मैं पूजा नहीं दिखा सकता क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी पशु की पूजा नहीं करते। उसके बाद में अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को रिवील करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अपने रैली में क्या कहता है? ये कौन है? ये कहता है कि मैं एक सांप हूँ। आप देखिए जरा। मेरे लिए ले लो हे भगवान, मुझे ले लो ओ कोमल महिला, विषैला सांप साइड। मैंने तुम्हें बचाया, महिला ने चिल्लाया, और तुमने मुझे काट लिया, लेकिन क्यों? एक सुबह काम पर जाते समय चिंता के रास्ते पर मरने के लिए कोमल दिल वाली महिला, बेवकूफ महिला, दुष्ट सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती थी कि मैं एक सांप था इससे पहले कि तुम मुझे अंदर ले लो। बेवकूफ महिला ने कहा कि मैं। समझ में आया आप लोगों को? क्या कोई व्यक्ति, मसीह व्यक्ति बोलेगा कि मैं सांप हूँ? चलो अब ठीक है, और भी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अब इसके घर के अंदर हम लोग चलते हैं, पेंट हाउस के अंदर। तो इसका जो पेंट हाउस है उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें अभी दिखाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पेंट हाउस, ठीक है। अब यहाँ आप पढ़ सकते हो कि इस पेंट हाउस के अंदर किसकी मूर्ति है।
अब बताओ कोई मसीह व्यक्ति होगा, उसके घर में बाइबल तो होगी ना? हाँ, बिना बाइबल के कोई हो सकता है क्या मसीह? लेकिन इसके घर के अंदर बाइबल मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान मौजूद है। आप जरा देखो, तो ये मसीह कैसे हो सकता है? आप देखिए यहाँ पे मोहम्मद अली की किताब रखी हुई है, यहाँ पे बाल की मूर्ति है। बाल देवता आप लोग को मालूम है कौन है? जो बच्चों की बलि लेता है। तो ये व्यक्ति कैसे मसीह हो सकता है? उस टाइम भी हमने लोगों को बोला था कि ये मसीह नहीं है, ये मसीह के भेष में भेड़िया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस समय बाइबल का ज्ञान ना होने के कारण काफ़ी लोग भटक गए, इसके लिए प्रेयर भी की काफ़ी लोगों ने। काफ़ी मसीह लोग जो है उसके लिए प्रेयर, जैसे कि आज अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए ब्लैकआउट चल रहा है? ये ब्लैकआउट का भी बड़ा खेला है। अंधकार का काम कब होता है? शैतान का काम क्या है? अंधकार का। अंधकार के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्योति के लिए आपको परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि जगत की ज्योति मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपोलो का नाम दिया हुआ है। अपोलो सन गॉड होता है। आप लोगों को पता है अपोलो जो है, अपोलियन जो है, आपने बड़ी बड़ी नटराज की मूर्ति देखी होगी, शमशान घाट में लगी होती है। नटराज कहा जाता है, जिसको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, वही है। उस सन गॉड की पूजा करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग। और देखो ये कोई मसीह में नहीं है, इसने खुद बोला कि मसीह में नहीं हूं मैं, लेकिन लोग फिर भी इसको मसीह मान रहे हैं। कारण क्या है कि लोगों ने मनुष्य पे भरोसा करना उत्तम समझा परमेश्वर से ज़्यादा, इसलिए आज धोखा खा रहे हैं। अमेरिका, अब बताओ, जीत के तो वो आया कहाँ पे? हाँ, अमेरिका के अंदर, और इंडिया में उसके लिए तमाशा हो रहा है। हाँ, पंडित लोग उसके लिए नारे लगा रहे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं है। अब देखिए, इन लोगों ने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किया है, उसके पीछे का रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग को पता होगा, ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी। ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी, डोनाल्ड ट्रंप की टोपी। ये टोपी सर्कुलेट हुई थी इलेक्शन के टाइम पे। और इस टोपी का अर्थ क्या है, यदि आप देख लो तो इसको मागा कहा जाता है। मैं आप लोग को अभी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये प्लानिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मागा का अर्थ क्या होता है? जादू, जादुई चुड़ैल। इटलावी में मागा जादूगरनी चुड़ैल, स्पेनिश में मागा जादूगर या जादूगर, पोलिश में मागा जादूगर, संस्कृत में मग जादूगर या सूर्य के पुजारी, ये सब सूरज के पुजारी। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने और एलन मस्क ने आके खुद कहा था कि हम लोग डार्क मागा है। आप देखिए, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। एलन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसने खुद ये बात कबूली है कि हम डार्क मागा है। डार्क मागा का अर्थ होता है मैजिशियन, जादू मंतर करने वाला। तो क्या वो मसीह हो सकता है? इसलिए उसके घर के अंदर में, उसके पेंट हाउस के अंदर में बाइबल नहीं है। और जिसके घर में बाइबल नहीं, वहाँ शैतान तो आएगा 100%। हैं, शैतान तो अपना काम करेगा। और शैतान, उसने पूरे दुनिया को गुमराह कर दिया। वो टाइम ऐसा था, जैसे कोरोना का टाइम आप देख लो, लोग गुमराह हो गए थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के समय में अभी हुआ था। और ये बात को हमने कहा भी था। अभी हम पहले प्ले करते वीडियो को, आप देखिएगा। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया कि मागा क्या है। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि मागा क्या है एक्चुअली में। फिर उसे आप देख सकते हो, ट्रंप मेड मागा हैट्स अ स्टेपल ऑफ हिज कैंपेन। आप देख सकते हैं ट्रंप ने मागा टोपियों को अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया और 2 मिलियन से ज़्यादा लोग सड़कों पर हैं। ट्रंप के फेवर में कोई था नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ट्रंप के फेवर में लोग आए कैसे, जब उसने मागा नाम की टोपी लोगों को पहनाई और उस टोपी में जादू मंत्र किया हुआ था। सुबह हमारी बात चल रही थी पास्टर जी से कि कैसे कुछ मसीह लोग भी जादू तंत्र मंत्र करते हैं। सुबह बात हो ही रही थी हमारी इस विषय पे। और हमारी भी कुछ चर्चा चली थी कि साउथ अफ्रीका में एक जादू होता है, मतलब जूजू जादू होता है, और भी बहुत सारी खतरनाक, वो मसीह लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, चर्च के अंदर भी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे काफ़ी चर्चेज है जो जादू करते हैं इस टाइम पे, ब्लैक मैजिक्स करते हैं। उसी तरीके से आप ट्रम्प के साथ में जो एक पास्टर है, और वो भी वही इस प्रकार से जादू टोना तंत्र मंत्र करती है, सारे लोगों को भरमा के रखती है। ये सब षड्यंत्र है। मैं आगे चल के आपको चर्च ऑफ शैतान से कुछ बातें बताऊंगा। चर्च ऑफ शैतान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और वो मागा लोगों को कौन सी डिग्री, मागा जो है वो 5वीं डिग्री है। शैतानों में जो बड़ी डिग्री होती है, वो डिग्री डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। अब बताओ वो कैसे मसीह हो सकता है? अभी हम आपको दिखाते हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं मागा के आने के बाद। अब ये मागा क्या है, शैतान, चर्च ऑफ शैतान में कैसे ये जो है मैच करता है। आप देखिए, तो चर्च ऑफ शैतान में इसको 5th डिग्री दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आके चल के आपको बताता हूँ। शैतानों में जो 5 डिग्री होती है, 5वीं डिग्री
इसको दी जाती है मागा लोगों को। आप देखिए यहाँ पे, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मागा मागा 5th डिग्री। आप देखिए शैतानों में भी जो डिग्री होती है 5वीं नंबर की, सबसे लास्ट डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री जो है वो मागा को दी जाती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग क्या कह रहे थे, डार्क मागा। यह को याद होगा कि इसने रैली में क्या कहा था कि वैक्सीन लेके, लेकिन मैं टीके लेने की सिफारिश करता हूँ। मैंने किया, यह अच्छा है, टीके लो, लेकिन अब तुम्हें ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अपनी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन मैंने टीका लिया। क्या तुमने यह हमारे साथ साझा किया है? खैर, मैंने फाइजर लिया। आप किसी से कहते हैं कि आपको करना चाहिए, लेकिन मैं इसे बेचना चाहूंगा। मैं उन चीजों पर गर्व है जो हमने टीकों के साथ की। इसे 5 साल लगने वाला था और उन्होंने कहा, मैंने 9 महीने से कम समय में 3 टीके लगवाए और वे काम करते हैं। वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैं लोगों को मनाने की कोशिश करूंगा, इसे लो। मैंने टीका लगवाया, 9 महीने से कम। इसने कोई टीका वीका नहीं लगवाया, इसने लोगों को बेवकूफ़ बनवाया। 2018 में जब इसकी सरकार थी तो आवेदन स्वीकार करने वाला यही व्यक्ति था, श्वेत घोड़े पे सवार होके, सफ़ेद घोड़े पे सवार होके। तो उस टाइम पे जब 2024 में ये जीत के तो नहीं आया था, 2024 से 2022 से हम लोग कंटिन्यू इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे और बोल रहे थे। उस टाइम पे कोई भी प्रचारक इस बारे में नहीं बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएगा, कोई भी नहीं बता रहा था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो हमने ये बात को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएगा और कोरोना लेके आएगा फिर से। और इस वक्त कोरोना की खबरें न्यूज़ चैनल पे, एमपी में 2 केस पाए गए, एमपी में कोरोना के 2 केस पॉजिटिव पाए गए। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। आप लोग बिशप अमोस सिंह जी को जानते होंगे, उनके चर्च में जा कर के हमने ये भविष्यवाणी की थी और बताया था कि किस तरीके से जो है वो कोरोना को लाया जाएगा फिर से, और श्वेत घोड़े पर सवार होकर कौन व्यक्ति आया। आप लोग को वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अभी आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। और भी बहुत सारी बातें जो है हमने उस टाइम पर कही थी जो पूरी हो रही है। 2015 में जब यह एप्लीकेशन फिल हो रहा था, उस टाइम पे एक व्यक्ति सफेद घोड़े पे सवार था। जानते उसका नाम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी जीत के ना फिर से जब कोरोना आ रहा है, अभी फिर से आ रहा है, अभी जीत के वही आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी है। जीत के बाद ट्रंप को पीएम मोदी के उस टाइम पे कोई बोल ही नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएगा। काफ़ी लोगों ने वीडियो डाले, लेकिन हमने जो बोला था 2022 से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं इस बात को। इस बात के सारे प्रमाण हैं, जितने भी हमारी मीटिंग हो रखी है सबने हमने ये बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और नया कोरोना लेके आएगा, क्योंकि मुकुटधारी वो व्यक्ति है बाइबल के अनुसार, और वो सारा खेल करेगा। और अभी क्या है कि अभी न्यूज़ ये आ रही है कि फिर से कोरोना लाया गया है। एमपी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एमपी के अंदर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अभी रिसेंटली। एमपी की न्यूज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से वायरस की खबरें हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से वायरस की खबरें चल रही है एमपी के अंदर। कि यहाँ से आप देखो 17 जनवरी से, यहाँ से आप देखोगे अभी दो हफ्ते पहले की न्यूज़ है ये, कि एमपी में जो है कोरोना आया। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो किस तरीके से एमपी में जो है कोरोना लाया गया फिर से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक दी है। कोरोना के मरीज इंदौर शहर में मिले हैं। अब ये न्यूज़ कब की है आप ज़रा देखोगे तो 22 अप्रैल की न्यूज़ है। 22 अप्रैल 2025, यानी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। आया कि नहीं कोरोना? उस टाइम हमने कहा था कि आएगा और फिर से ये लाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर में। आप देख लो, ये न्यूज़ है 22 अप्रैल की, और जनवरी से ये खेल शुरू हो गया। आप देख लो, ये आज तक की न्यूज़ है, आज तक, कल तक, परसों तक। और ये देखिए आज तक की न्यूज़ है, कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से कोलकाता में हड़कंप। खबरें है कि नहीं कोरोना की? इस समय कोविड के केसेस अमेरिका के अंदर भी बढ़ाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पशु जो है वो आ चुका है, उसका सत्ता आ चुका है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएगा ऐसा किसी को लगा भी नहीं था, और दुनिया बदतर हो जाएगी। क्योंकि यदि हम लोग बाइबल के बातों को अगर गहराई से नहीं लेंगे तो शैतान अपना काम करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब ये क्या है, तो बाइबल में कुछ पशु के बारे में वर्णन किया गया। उस पशु के 10 सींग होंगे। हाँ,
10 सिंह होंगे। आइए हम पशु के बारे में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 वचन, उसको हम देखेंगे। उसके बाद आगे चल के हम बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 10 सिंह और क्या थे? 7 सिर सिर थे। थे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ सर्च करके आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने G20 का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर में। और तो G10 क्या है? 10 राज्य जो डैनियल ने कहे थे। G10 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है आप यहाँ देख सकते हो। बेल्जियम, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये G10 में आती है। उसके बाद डैनियल कहता है चौथा राज्य, चौथा जंतु G4। आप बताइए, बाइबल ये बात कहती है जो राज्य पाया नहीं होगा वो भी उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राज पा लेगा। यदि आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता होगा। मैं आगे चल के आपको बाइबल से बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो पहले आप लोग लिख लो G10 कंट्री क्या होता है। उसके बाद G7 कंट्री कौन है? 7 सिंह, 7 देखो ये जो 7 सिंह है ये परमेश्वर की तरफ से इलेक्टेड है रीसेट करने के लिए। रीसेट करने के लिए मतलब खत्म करना। रीसेट मतलब क्या होता है? खत्म करना। किसको खत्म करना चाहते हैं वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो देखो G7 कंट्री क्या है। उसके बाद मैं आपको G का अर्थ भी समझाऊंगा कि G का अर्थ क्या होता है। तो ये G7 कंट्री है। इसमें कौन कौन आ गया? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये G7, ये 7 सिंह हो गए, 7 राज्य हो गए, 7 राज्य हो गई है। तो अब देखिए G4 कंट्री में भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे G4 कंट्री में कौन आता है? अभी देखिए आप मोदी जी के मुंह से सुनते होंगे कि विश्वगुरु हम बन गए। क्या बन गए? विश्वगुरु। विश्वगुरु कैसे बने वो? तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। G4 कंट्रीज में भारत का नाम भी शामिल है। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। आप देख सकते हो। ये लोगों को लग रहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब आया लोगों को लगा क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बन रहा है पशु राष्ट्र। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पशु राष्ट्र बन रहा। कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं बनने वाला। पशु राष्ट्र बनाने ये लोग आए हैं। एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लेने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी महिमा कभी शैतान को नहीं देगा। इसलिए आज यहाँ पे प्रकट करने जा रहा है परमेश्वर बहुत सारी बातों को। तो G7, G4, G20, G10 ये सब क्या है? इसका मसला क्या है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। सारा क्या है, एजेंडा क्या है। देखिए जब कोरोना काल आया तो इन लोगों ने एक प्लान किया। पहला पशु कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और पशु की संख्या क्या है? प्रकाशित वाक्य 13 का 18 हम पढ़ेंगे। पशु की संख्या क्या है? 666। जिसे बुद्धि हो उस पशु का अंक जोड़ ले, उसका अंक क्या होगा? 666 होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का अंक 666 होता है? अभी हम जोड़ के देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का अंक जो है क्या वाकई में 666 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा मजा आने वाला है। पशु की संख्या को हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं अलग अलग तरीके से करेंगे। उससे पहले पशु के अंक जोड़ने से पहले हम होशे 4 का 6 पढ़ लेते। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को चुन रहे और कह रहे कि ये मसीह व्यक्ति है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण। और प्रकाशित वाक्य 13 का 18 कहता है जिससे बुद्धि हो उस पशु का अंक जोड़ ले, उसका अंक 666 होगा। 4 + 5 क्या है? 9। 4 + 7 11। 6 करके देखते तो इसमें देखिए बिस्ट का नंबर क्या आ रहा है? 47। कुछ बातें अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी वो आगे चल के, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट है। तो इसको हम बाद में जब गहराई में जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। लेकिन मैं कुछ बातें अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से नंबर कैलकुलेट इसका होता है। 666 आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 46 को आप उल्टा कर दो क्या बनता है? 666 बनता है। 9 को आप उल्टा कर दो और ये उल्टा करके भी आपको 666 बन जाएगा। और ये अभी मैं आगे चल के आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 666 F फाइट फाइट फाइट। ये वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए। You want to just be a pest. Just be a pest to everyone you know, people on the street, everywhere. Vote, vote, vote.
Fight, fight, fight. Vote, vote, vote. ये देखिए फाइट 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 666। अब यहाँ पे एफ का नंबर क्या आ रहा है? एफ 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 666। फाइट 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 666। अब आइए ट्रम्प का नंबर हम एंटी क्रैश कैलकुलेटर से भी जोड़ के दिखाते हैं आपको लाइव में, ठीक है? तो मैं एंटी क्रैश कैलकुलेटर पे भी जाने वाला हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ एंटी क्रैश कैलकुलेटर पे। अभी आप यहाँ पे देखिए मैं ट्रम्प का नंबर यहाँ पे जोड़ने जा रहा हूँ। तो पहले मैं लिखूँगा ट्रम्प इज सर्पेंट, तो यहाँ पे देखिए 666 आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प करके लिखूँगा। आप देखिए यहाँ पे देखते जाइए बस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लिखा। आप यहाँ पे देखिए आप 666 आ गए, देखिए, ठीक है? और इसका नंबर भी क्या आ रहा है? देखिए क्या आ रहा है उसका नंबर 666। 666 किसका अंक है? पशु का। डोनाल्ड ट्रम्प का एंटी क्रैश का नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे और भी ट्रम्प के बारे में और भी बहुत कुछ है। देखिए अब ट्रम्प को मैं और भी बहुत कुछ ट्रम्प इज डेविल, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रम्प इज डेविल कैलकुलेट करोगे, ये भी 666 आएगा। और भी बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ट्रम्प इज एंटी क्राइस्ट, ये भी 666 आएगा, ठीक है? तो 666 आ रहा है 666 कैलकुलेट करके भी हमने देखा, वो भी एंटी क्राइस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखा हिब्रू में। तो क्या आ रहा है? ट्रम्प का नंबर 666 आ रहा है। तो पशु की संख्या होगी ना 666। पशु का काम क्या था? उसको 3.5 साल दिए गए थे, 3.5 साल उसके अधिकार के थे, वो 3.5 साल पूरे हो गए। लोगों को लगा कि तीसरा मंदिर बनेगा। क्या बनेगा? तीसरा मंदिर। क्या तीसरे मंदिर के बारे में नए नियम में कुछ लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है तीसरे मंदिर के बारे में नए नियम में कुछ लिखा है क्या? पहला और दूसरे मंदिर के बारे में आपको मिलेगा, लेकिन तीसरे मंदिर के बारे में बाइबल में नहीं मिलेगा। लेकिन मंदिर के विषय में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह मंदिर खुद थे, और उसके बाद वो मंदिर का अधिकार आपको दिया गया था। क्या तुम नहीं जाते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मैं तुम में चला फिला करूंगा। अब देखो जब प्रार्थना होती थी तो यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे ऐसे ऊपर देख के करते थे। आपको पता होगा जब पवित्र आत्मा जब अंदर उतरा तो आप नीचे झुक के ऐसे प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को यदि हम शोकित करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? अनुग्रह जो है, अभी अनुग्रह की लाठी तोड़ी जाएगी, समय बहुत कम है हमारे पास में। जो भी गुनाह हमने किए हैं, आपने किए, गुनाह हर कोई करता ही है। तो आज से अभी से आप लोग पश्चाताप करना शुरू कर दो और अपने जीवन को नया बनाना शुरू कर दो, तो पशु के सिस्टम से आप बच पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए हम कुछ चीज़ें और आप लोग को बता देते हैं। ये ट्रम्प जो है इसका नंबर और भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। टेक्स्ट का नंबर 666, इस तरीके से पूरा 666 बन रहा है। यहाँ पे आप जरा देखिए कोविड वैक्सीन का नंबर 666, हैंड और हेड का नंबर 666, मार्क ऑफ द बिस्ट का नंबर 666, इमेज ऑफ शैतान का नंबर 666, रिसीवर मार्क का नंबर 666, बिस्ट टेक्स्ट का नंबर 666। इस तरीके से पूरा 666 बन रहा है। अभी मैं और आपको बता दूँ और एक बात है, अगर आप कोरोना को जोड़ के देखोगे तो कोरोना भी 666 बनता है। अभी मैं आपको कोरोना को जोड़ के भी दिखाता हूँ कि कोरोना किस प्रकार से, जो कोरोना है उसका नंबर भी 666 बनता है। 666 से आपको जोड़ने का काम किया गया है। सकते हो क्या बन गया? 666, 666। यदि आप इसको लेटर में देखोगे, सी क्या है 3, ओ क्या है 15, आर क्या है 18, ओ क्या है 15, टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो बनता है 666, मार्क ऑफ द बीस्ट। पशु की संख्या बनती कि नहीं बनती है? हैं? अब कोरोना भी 666 था, पशु भी 666 था, जो मुकुटधारी लेकर के आया वो भी 666 था, उसका पूरा सिस्टम 666 से जुड़ा हुआ था। उसके बाद आपके पास कितने लोगों के पास जियो की सिम कार्ड है? जियो की, उसमें रिचार्ज आया 666 का, पता है आपको? 2020 के पहले नहीं था। 2020 के पहले था क्या? जब से कोरोना आया तब से 666 लागू हो गया। अभी 666 को लागू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं लोग, वो आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा क्या पशु की सिस्टम है, अभी हम देखेंगे आगे चल के। देखिए अब जी का अर्थ क्या है उसको हम समझते हैं। तो अब पहला पशु आपको समझ में आ गया। अब दूसरे पशु के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरे पशु के बारे में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं। दूसरे पशु के बारे में हम देखेंगे। दूसरा पशु कौन है? वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। का प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। अब ये कौन व्यक्ति है?
उसके बारे में जानने से पहले इसका प्लान क्या है। जैसे कोरोना वो लेके आया था, वैसे दूसरे पशु का प्लान क्या है। दूसरे पशु का प्लान है महान रिसेट का, ग्रेट रिसेट का प्लान है, जिसको कहा जाता है महान रिसेट। अब ये कहते हैं आप जो डकार लेते हो, उस डकार लेने की वजह से मौसम परिवर्तन होता है। आप जो डकार ले रहे हो उसकी वजह से गर्मी हो रही है, ये दूसरा पशु कहता है। तो आपके डकार पर टैक्स लगाना चाहिए। है ये क्या बात हुई? क्या हमारे दादा परदादा कभी डकार नहीं लिए थे क्या? वो कहते हैं आप जो डकार ले रहे हो वो डकार की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो आपके डकार पे हमको टैक्स लगाना पड़ेगा, आपका कार्बन टैक्स जो है हमको लगाना पड़ेगा, ऐसा दूसरा पशु कहता है। तो वो क्या कह रहा है इस खेल में कि आप डकार ले रहे हो, आपका जो कार्बन एमिशन बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, वो मौसम की वजह से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन को वो लोग प्रॉब्लम कहते हैं। जो दुनिया की जो जनसंख्या है ग्लोबल वार्मिंग में जो बढ़ रही है, वो कहते हैं कि तुम लोग जो हो इस देश के लिए घातक हो। ये कौन लोग कह रहे हैं? अभी आपने आज तक कभी सुना था कि लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगी? आज सुन रहे हो? तो LGBT करके एक एजेंडा चलता है, मैं आगे चल के आपको सारा चीज़ बताऊंगा। क्या कर रहे हैं वो लोग? आंदोलन कर रहे हैं ताकि धरती के जो लोग हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, कार्बन एमिशन लोगों का कम कर दिया जाए। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या चीज़ है। देखिए, अब आपका कार्बन कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने डू ब्लैक कार्ड नाम से एक कार्ड बनाया है, डू ब्लैक कार्ड। अब ये कार्ड क्या है? ये कार्ड आपको दिया जाएगा आगे चल के। इस कार्ड का काम क्या होगा, जरा इस कार्ड के बारे में हम देख लेते हैं। ऑक्साइड, आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ते हो? कार्बन। अब ये कहते हैं कि आप जो कार्बन छोड़ रहे हो, जैसे कि आप डकार ले रहे हो, आप पाद रहे हो, तो आपके पादने पे टैक्स लगेगा, आपके डकार पे टैक्स लगेगा, ऐसा दूसरा पशु कह रहा है। और ये जो डकार आप ले रहे हो इसकी वजह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। ये बताओ ये कैसी अजीब सी बात हो गई? क्या हमारे डकार की वजह से सच में मौसम परिवर्तन होगा क्या? लेकिन ये बातें जो है संसद में भी बताई गई, इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिया गया है। अभी कुछ कुछ जगह पे यूके के अंदर में भी लगा दिया गया है कार्बन टैक्स। तो आप एक ऐसी बस आई है, आप लोगों ने देखा होगा, जीरो एमिशन बस। कितने लोगों ने बस के ऊपर देखा है जीरो एमिशन लिखा हुआ होता है? जीरो एमिशन देखा है बस? ओ जीरो क्या है? जीरो एमिशन क्या है? आपका कार्बन जीरो करना चाहते हैं वो लोग। आपका कार्बन मतलब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगाना है आगे चल के। इतना भयंकर सिस्टम चलने वाला। कार्बन ही क्यों? कार्बन के लेयर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। यही जोड़ रहे हैं वो लोग पशु की संख्या को। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कार्बन की संख्या क्या होती है, कार्बन को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और ये व्यक्ति कौन है वो आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा सारा कुछ। तो कार्बन की जो संख्या है वो क्या है? 666 है। आप देख लो, कार्बन का नंबर क्या है? 666, और नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 777, और ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 888। परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया कि आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन को बाहर फेंकते हो, यानी आप क्या कर रहे हो? 666 को बाहर फेंक रहे हो और ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हो। वाह, परमेश्वर कितना अमेजिंग है। जो चीजें, मास्क क्यों लगाया गया आपको पता है? मास्क के अंदर आपको कार्बन मिलता है ना, 666 आपको मास्क के अंदर मिलता था, इसलिए मास्क इन लोगों ने जबरदस्ती लगवाया था लोगों को। यदि आप मास्क नहीं लगाते तो चालान कटता था कि नहीं कटता था? 500 रुपये फाइन था, कहीं पे 1000 रुपये भी काट लेते थे ये लोग। क्या था? ये सब षड्यंत्र था। तो कार्बन जो है उसका लेयर क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो मिलके होता है 666, और 666 को जोड़ने का काम सारा कुछ किया हुआ है। अभी मैं आगे चल के आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, अभी ये ग्रेट रिसेट का प्लान क्या है? ये कहते हैं महान रिसेट में कि हमको धरती की जो जनसंख्या है उसके ऊपर टैक्स लगाना होगा, कार्बन के ऊपर, ताकि आगे चल के जो जितनी भी सांसें लो वो कैलकुलेट होके आए। उसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। कितने लोगों ने आरोग्य सेतु का नाम सुना है? आरोग्य सेतु के जगह पे अभी एक ऐप आया है जिसका नाम है कूल द ग्लोब, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले अभी आपको दिखा देते हैं हम आरोग्य सेतु क्या है। देखिए, ये आरोग्य सेतु नाम से एप्लीकेशन आई थी उस टाइम पे, आप लोगों को पता ही होगा। ये ऐप आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इसका। ये क्या था? गलती से भी अगर आपने इसमें यस कर दिया, क्वारंटाइन वाली गाड़ी आती थी आपको लेके जाती थी। याद है ना वो बात 2021 वाली? तो उस टाइम पे क्या हुआ था? अब देखिए, कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती? यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है आप लोगों को? कितने लोगों को नहीं आती है? अभी हम सीखेंगे इंग्लिश। देखिए, एक व्यक्ति था जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, और एक व्यक्ति था जिसको इंग्लिश आती थी, जो विदेश पढ़ के आया हुआ था, और वो बोला कि मुझे इंग्लिश सिखा दो। अब जो इंग्लिश सीख के आते हैं उसका अलग ही रुतबा होता है, बोलते कि भाई साहब मुझे भी इंग्लिश सिखा दो। तो वो चल पड़ा, बोले कि
भाई मुझे थोड़ा इंग्लिश सिखा दो ना। आप लोग कैसे इंग्लिश बोलते हो, इतने इतने बड़े लोगों में बीच में जाते हो, इंग्लिश बोलते हो, मुझे भी थोड़ा सीखना है इंग्लिश। तो बोले कि इंग्लिश नहीं आती तुझे, ये तो इतनी ईजी बात है इंग्लिश सीखना, 3 चीज़ याद कर ले तुझे इंग्लिश आ जाएगी। बोले अरे 3 चीज़ सीखने के बाद इंग्लिश आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। उसने बोला लिख ले यस नो ऑल राइट, यस नो ऑल राइट लिख लेगा तुझे इंग्लिश आ जाएगी। उसने लिख लिया यस नो ऑल राइट। उसे क्या लगा यस नो ऑल राइट आने से उसको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, तो फिर उसने यस नो ऑल राइट लिख लिया। उसके बाद जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वो व्यक्ति चला गया, और जिसको इंग्लिश आती थी वो व्यक्ति भी चला गया। तो फिर क्या होता है कि जब वो रास्ते से जा रहा था, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वहाँ पे हो जाता है मर्डर। तो पुलिस वाला पूछता है यू आर किलर, इंग्लिश में, क्या तूने मर्डर किया है? उसको इंग्लिश तो आती थी नहीं, उसने बोल दिया यस, फंस गया वहीं पे। फिर उसको बोलता है तूने मर्डर किया तो तेरे को कोई दुख नहीं है? आपने जो मर्डर किया आपको कोई दुख नहीं है? नो, मुझे कोई दुख नहीं है। यू आर नो सैड यू किल दिस पर्सन? नो। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। ऑल राइट, चला गया जेल के अंदर। ये यस नो ऑल राइट वाली कहानी जो है उस टाइम पे लागू की गई थी। आपको पूछा जा रहा था आपको सर्दी खांसी हुई क्या? आपने बोला यस, हो गई सर्दी खांसी। इतने लोगों को सर्दी खांसी नहीं हुई, तुमको हो गई। इतने लोगों को तू कोरोना फैला देगा, तुझे कोई दुख नहीं है? बोलता नो, कोई दुख नहीं है, मैं तुम्हें क्वारंटाइन कर दूंगा। ऑल राइट, कर दो क्वारंटाइन। यही सारा खेल चला था यस नो ऑल राइट वाला। यदि आपने गलती से उनको यस बोल दिया, फंस गए आप। फंसे कि नहीं फंसे? और अब देखिए अब यही खेल होने वाला है डू ब्लैक कार्ड के अंदर। और एक जो ऐप दिया जाएगा जिसका नाम है कूल द ग्लोब। अभी मैं आपको ऐप दिखा रहा हूँ, इस ऐप का नाम है कूल द ग्लोब। अब देखिए ऐप का नाम सुन के तो आपको अच्छा लग रहा होगा, भाई धरती गर्म हो गई है उसको ठंडा कर दो और कूल द ग्लोब कर दो। अब यहाँ पे देखिए ये कूल द ग्लोब एप्लीकेशन है। ये कूल द ग्लोब मोबाइल में एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे तो इस वक्त ये प्ले स्टोर पे मौजूद है। ये एप्लीकेशन ये उस टाइम पे आपको बोला जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, आपके मोबाइल के अंदर, सभी के मोबाइल के अंदर होगा। और गलती से भी आपने डकार मार दिया तो आपके डकार के ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये सारा खेल होने वाला आगे चल के। कूल द ग्लोब एप्लीकेशन होने वाली है धरती को ठंडा करने के लिए, आपके कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये पूरा एजेंडा किया गया है। ये कहते हैं कि धरती के जो ग्लोबल वार्मिंग है कार्बन एमिशन की वजह से बढ़ गया है, यानी आपकी डकार लेने की वजह से बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई है, तो हमें आपके डकार पे टैक्स लगाना पड़ेगा आगे चल के। ये सारी इसकी योजना बनाई जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे चल के 19 मई को इसमें से एक बिल पास होने वाला है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे शाम में। अगर 19 मई को ये बिल पास हो जाता है तो डकार पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 19 मई को दिन कितना रह गया? ये मीटिंग अचानक क्यों हुई? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें किसी को पता नहीं कि चल क्या रहा है, कहाँ से चल रहा है। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ सारा गूगल पे सर्च करके दिखा रहा हूँ। ये वर्ल्ड वाइड है। गूगल कितनी बड़ी कंपनी आप जानते हो ना? गूगल पे जो आप देख सकते हो सर्च करके, वो सारी बातें हो रही है इस वक्त में, अब मौजूद है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब रियल फैक्ट है, आप खुद सर्च करके देखो आपको मिलेगा। उस टाइम पे सबूत छुपाया जाता था, धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमारे पास सबूत होने के बावजूद भी लोग विश्वास नहीं करते। कारण क्या है? सच उस टाइम पे छुपाया गया था, सच अभी आपके सामने है, फिर भी आपको नजर आ नहीं रहा है। कारण क्या है? सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर आपको स्वतंत्र होना है पशु व्यवस्था से तो आज सत्य को जान लो, आप स्वतंत्र हो जाओगे उसी दिन। कोई आपको कंट्रोल में नहीं रख सकता। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सारा षड्यंत्र करने वाला कौन है। दूसरा पशु, तो ये इनका जो ग्रेट रिसेट है, इसको, इस प्लान को करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए ग्रेट रिसेट एक आर्थिक सुधार योजना है जिसे विश्व आर्थिक मंच ने कोविड-19 महामारी के जवाब में तैयार किया है। ठीक है, अब ये व्यक्ति कौन है अभी मैं आप लोगों को रिवील करूंगा। इस व्यक्ति का नाम है क्लाउस श्वाब। आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा इसका। ये व्यक्ति है क्लाउस श्वाब। यह है कलवा, इसको हम कलवा बोलते, काली चरण। यह है कलवा, और बहुत जल्द बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से हम कलवा का हलवा, जब यीशु मसीह दिखाएगा जलवा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कलवा जो क्लाउस श्वाब है, ये क्या कहता है कि आपकी डकार पर टैक्स लगना चाहिए, आपके पादने के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग आनी चाहिए। और ये व्यक्ति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि जब हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, अभी ये अपने कुर्सी पे, अपने पद पे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये योजना बना रहा है। क्या बना रहा है वो आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा सारा कुछ। देखिए, ये क्लाउस श्वाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के पूर्व अधिकारी अध्यक्ष थे,
यानी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इन्होंने अपना पद छोड़ा है। ये रिवाइवल आने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे जो रिवाइवल आ रहा है उस पहले ही इसने अपना पद छोड़ दिया। यानी यीशु मसीह जलवा दिखा रहा है तो कलवा का हलवा बन रहा है कि नहीं? कितने लोगों को हलवा पसंद है? तो हम कलवा का हलवा मिल के बनाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो कलवा का हलवा अच्छी तरीके से बन गया और अभी ये देखो, ये सत्ता में तो नहीं है लेकिन पूरा कंट्रोल अभी ये कर रहा है। अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले ही इसने अपना सत्ता छोड़ा है, ये मीटिंग होने से पहले। ये मीटिंग बहुत आशीष का कारण होने वाला है पूरे दुनिया के लिए, वर्ल्ड वाइड। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्लाउस स्वैब का काम क्या है, इसने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये चाहता है कि चौथा राज्य आए डैनियल के अनुसार। ये देखिए ये किताब है द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति में ऐसा होगा जो पहले आपने देखा था, पहले जो क्रांति थी वो कैसी थी? लोग पहले जो है कंप्यूटर जब से आया तो आप देख लो लोगों की जॉब चली गई। अभी चौथी औद्योगिक क्रांति में लोहे का साम्राज्य आएगा। किसका साम्राज्य आएगा? डैनियल में लिखा हुआ है, डैनियल 2 अध्याय उसका 40 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वो राज्य आएगा, मिट्टी और लोहे का साम्राज्य आएगा। मिट्टी और लोहे को ये लोग एक करने वाले हैं। अभी आगे चल के आप देखोगे हर जगह एआई होगा और ये एआई लाने वाला भी ये कलवा है। अभी देखो ये कलवा जो है इसने किताब लिखी चौथी औद्योगिक क्रांति, और चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुसार क्या होने वाला है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रॉबर्ट हर जगह काम करेंगे, आपको दिखाई देगा। आप देखो यहाँ पे चौथी औद्योगिक क्रांति में क्या होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द को क्लाउस स्वैब द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, भौतिक है। स्वैब ने 2016 में इस शब्द को गढ़ा था। इसे मानव विकास में एक नया अध्याय माना जाता है, जैसे कि रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग इसका मतलब होता है जैसे कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे आपने कुछ सोचा मन में, वो आपके डिवाइस में आ जाएगा। नोकिया, कितने लोगों ने नोकिया का नाम सुना है? नोकिया का सीईओ कहता है विश्व आर्थिक मंच में जाकर के 2030 तक हम ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। मतलब आप सोचोगे वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। आज देखो वही चीज़ें हो रही ना, आप सोचो मोबाइल में आ जाता है कि नहीं। ये दुनिया कौन लेके आने वाला है? ये कलवा लेके आने वाला है। रॉबर्ट, हर जगह रॉबर्ट काम करेंगे। इंसान की नौकरी जाने वाली, छिनने वाली है। 2026 में पृथ्वी जो है ऑटो पायलट मोड में होगी। ऑटो पायलट मतलब ऑटोमेटिक वे में चलेगी पृथ्वी। इसके लिए सारा योजना किया जा रहा है। उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे रॉबर्ट अधिकार ले लेगा। आप देखो दिल्ली में इस वक्त रॉबर्ट जो है इस समय हॉस्पिटल में काम कर रहा है, सर्जरी कर रहा है। अगर रॉबर्ट का दिमाग घूम गया तो पेट फाड़ देगा ना वो। हाँ, अभी रॉबर्ट दवाइयाँ बना रहा है, रॉबर्ट पुलिस आर्मी में है। रॉबर्ट क्या क्या कर रहा है? जब 26 जनवरी को परेड हुई थी तो रॉबर्ट के साथ परेड करवाई गई थी, आपको याद होगा। तो आने वाले टाइम पे रॉबर्ट की दुनिया बनने वाली है जो सब कुछ चकनाचूर करेगा, खा डालेगा। चौथे जंतु के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि आप विस्तार से पढ़ोगे तो उसमें चौथे जंतु के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे ये लोग चौथे जंतु के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी हम कुछ वचनों को भी देख लेंगे कि किस तरीके से चौथे जंतु के ऊपर में काम किया जा रहा है। तो अभी हम आएंगे डैनियल में। डैनियल में आएंगे हम लोग। डैनियल उसका 1 मिनट 2 अध्याय निकालो, 2 उसका आप लोग पढ़िए 40 से। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। हाँ। लोहे से तो सब वस्तुएं चकनाचूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। सब कुछ चूर चूर होके पिस जाएगा। आप उस समय देखो, कोरोना के समय में उस समय पुलिस आर्मी लाई गई थी, इस समय रॉबर्ट की आर्मी आ रही है। वो बंदूक कंधे पे रखी होगी रॉबर्ट की और आपको बोला जाएगा चल मार्क ऑफ द बीस्ट ले, पशु की संख्या ले। तो क्या आप रॉबर्ट से लड़ पाओगे? हाँ, लोहे से जीत पाओगे क्या आप? ये आर्मी बनाई जा रही रॉबर्ट की। नाटो नाम आपने सुना होगा, आर्मी है। और अभी फेमा नाम की एक सिक्योरिटी उतरने वाली है आगे चल के, जिसमें रॉबर्ट होंगे, रॉबर्ट्स। और रॉबर्ट्स बोलेंगे मार्क ऑफ द बीस्ट लेते हो कि नहीं लेते हो। ऐसी तलवार लगी होगी और सर कटवा देना, लेकिन पशु सिस्टम के सामने नहीं झुकना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको, अगर आप उसके सामने झुक गए तो आप नरक में जा सकते हो। आप, चुनाव आपके ऊपर है।
आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए? ये अगर इस साल इसमें आप जियोगे, आपको बोला जाएगा यदि आप ये नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अरे जंगली जानवर को भी राशन नहीं मिलता है, वो कैसे जीवित रहते हैं? वैसे हम भी जीवित रहेंगे। मूसा के टाइम पे जब वो लोग जंगल में थे, उस समय किसके पास जॉब थी? वो कैसे जिए? उनके पास जॉब थी क्या? नहीं थी। जॉब का अर्थ क्या होता है? जस्ट ओबे बॉस। बॉस जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। और हमारा कोई बॉस नहीं, हमारा कोई लॉस नहीं। जिसका बॉस होता है उसका लॉस होता है, और हमारा कोई बॉस है ही नहीं तो लॉस कहां से होगा भैया? क्योंकि हमारा बॉस तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे क्या मांगोगे आप? वो बिना मांगे आपको दे देगा। इतना दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और कलवा क्या है? कलवा के घर से रोटी मटन आएगा हमारे लोगों के लिए। उस टाइम पे, अकाल के टाइम पे उनके घर से खाना बन के आएगा हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा रिवाइवल आने वाला है। और परमेश्वर कहता है कि मैं गुप्त मन्ने में से तुम लोगों को खिलाऊंगा जो जय प्राप्त किए लोग हैं। जय किससे प्राप्त करना है? पशु अंक मूरत से आपको जय प्राप्त करना है। यदि आपने पशु अंक मूरत से जय प्राप्त नहीं किया तो आप नहीं उठाए जा सकते। अगर आपको परमेश्वर के राज में जाना है तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आज लोग क्या मांगते हैं? परमेश्वर से क्या मांगते हैं? ये दे दे, वो दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बीवी दे दे, अमेरिका का वीजा दे दे, प्यार से आमीन। यही प्रार्थना करते कि नहीं? हाँ, ये नहीं मांगना है। इससे हट के कुछ मांगना है आपको। लोगों ने इससे हट के क्या मांगा है? कोरोना मांगा था, दे दिया। परमेश्वर ने कहा था कि भाई ये मत मांगो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से अयूब जैसा साहस मांगो, धीरज मांगो, परमेश्वर से सुलेमान जैसी बुद्धि मांगो। आज से आपको ये सब चीज़ें नहीं मांगना है। यदि आप धर्म और राज की खोज करोगे तो ये सब वस्तु आपके पीछे आएगी। पैसे के पीछे कभी मत भागना, पैसे को अपने पीछे भगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा बनना है। आज क्या हो रहा है? आज हमारे पास में पैसा खुद चल के आ रहा है, हम उसको लात मार रहे हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसे पैसे की आवश्यकता क्या है? वो राजाओं का राजा का बेटा है। अरे तुम क्या हमें कीमत से खरीदोगे? हम किस्मत से मिलते, किस्मत से। और जिस कुछ नहीं थे, हैं? कौन थे? दाऊद क्या था? यीशु मसीह के जितने चले थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, सब गवार थे। है? अब हम भी पढ़े लिखे नहीं है, सब गवार है। लेकिन क्या करता है? परमेश्वर कहता है मैं जगत के मूर्खों को चुन लूंगा ताकि ज्ञानवान को लज्जित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। आप बताओ, जगत के मूर्ख लोग जो है, हम कुछ नहीं थे। अब जो दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब भरमाए गए। यहूदी लोगों ने अपना मसीहा डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया है। यहूदी लोग भटक गए, लेकिन हम लोग नहीं भटके। इसका कारण क्या है? कि परमेश्वर ने हमको चुना था। यदि वो लोग नहीं बिगड़ते तो हमें सुधरने का रास्ता नहीं मिलता। हमें सुधरने का रास्ता कभी नहीं मिलता। आगे चल के हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। देखिए, चौथा राज्य इसके अनुसार आने वाला है। अभी मैं आप लोग को और भी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, क्लाउस क्लैब ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम सुन के ही आपको शौक लग सकता है। उस किताब का नाम है कोविड-19 द ग्रेट रिसेट। ये देखिए, ये किताब है कोविड-19 द ग्रेट रिसेट। अब इसके आगे कोविड-19 के आगे महान रिसेट क्यों लगाया गया है? अब कुछ लोग कहेंगे, अब देखिए कोविड-19, कोविड के आगे 19 क्यों लगाया? कुछ लोग कहेंगे 2019 में बीमारी आई इसलिए 19 लगा दिया गया है। लेकिन नहीं, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन आईडी, एआई। एआई क्यों कहा? क्योंकि 1 किसको स्टैंड करता है अल्फाबेटिकल में? ए को। और 9 किसको स्टैंड करता है? आई को। तो क्या बन गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जब से कोविड आया तब से आप एआई सुन रहे हो कि नहीं? उसके पहले था क्या? 2020 के पहले कोई एआई था क्या मार्केट में? चैट जीपीटी था क्या? नहीं था। लेकिन अभी आप सुन रहे हो कि एआई क्या करवा रहा है? एआई सब कुछ कर दे रहा है, पेंटिंग बना रहा है, उसके बाद बाइबल तक वो लिखवा दे रहा है। आपने सुना था आज तक कि रॉबर्ट कभी चर्च में प्रचार करेगा? रॉबर्ट भी चर्च में प्रचार कर रहा है। अरे मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप लोग मुझे ही रॉबर्ट समझ लोगे। तो रॉबर्ट नहीं हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए कोविड-19 महान रिसेट का प्लान कर दिया गया। क्लाउस क्लैब द्वारा ये चीज़ें लिख दी गई है कि महान रिसेट होने वाला है। और महान रिसेट का प्लान का आवेदन आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से 2035 तक ये खेला चलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है आवेदन के अंदर में। तो कोविड-19 महान रिसेट
कि पीछे का षड्यंत्र क्या है अभी हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, ये कोविड-19 महान रीसेट के साथ में कौन कौन मिले हुए हैं? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री मिला हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में? तो आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है? एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर है, एजेंडा योगदानकर्ता। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ये जा चुका है, विश्व आर्थिक मंच पे, और ये देखिए कलवा के साथ में हाथ मिला चुका है। इसने कोविड-19 महान रीसेट का प्लान बनाया, किसी नेता अभिनेता ने उसका विरोध नहीं किया था। अभी वो देख लो, अमिताभ बच्चन का आपने सुना होगा कॉलर ट्यून घड़ी घड़ी है, क्या था वो? उन लोग को पैसे मिलते हैं ये सब चीज़ करने के लिए, इन लोग को पैसे मिलते हैं। अभी देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जा करके 2018 में ही ये मोदी जा चुका है। अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका वीडियो, तो ये 2018 का वीडियो है यूट्यूब पे। ये कलवा है और ये मीटिंग कब की है आप देख सकते हो, 7 साल पहले की। 7 साल पहले की ये मीटिंग है। यहाँ पे मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर आप लोगो देखोगे तो वो भी 666 बनता है। और वहाँ पे जा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जो है, क्या वो गवर्नमेंट की संस्था है? उसके पहले हम देखेंगे, आपको बताते पहले, ये देखिए यहाँ पे मोदी जो है उसका वेलकम किया गया था 2018 में। यहाँ पे जितने लोग थे सब नेता अभिनेता सारे आए थे 2018 में जब आवेदन स्वीकार हो रहा था कोरोना का। यहाँ पे मोदी जी भी आपको दिखने वाले हैं, देखिए। Technology driven transformation is deeply influencing the way we live, the way we work, the way we behave, the way। उस टाइम पे इनको क्या होता था, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, टेलीपोर्टर का यूज करके या कोई और ट्रांसलेट उनको कर रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। वो देखकर अब देखिए यहाँ पे कौन है, कलवा, ठीक है। अब कलवा का किताब में क्या लिखा है, कोविड-19 महान रीसेट। महान रीसेट का प्लान किसका है? तो महान रीसेट के साथ प्लान कौन रच रहा है? समझ में आ रहा आपको खेल? तो ये जो है महान रीसेट की किताब लिखने वाला है क्लाउस श्वाब, जो कि 2010 से ही प्लानिंग कर चुका था। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, एक मिनट, 2010 से ही ये प्लानिंग हो चुकी थी द ग्रेट रीसेट की। आप देख लो, 2010 की पुस्तक से लिया गया था सारा कुछ। तो 2010 में तो कोरोना नहीं था, लेकिन प्लान उस समय से चल रहा था। लेकिन मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये कोरोना नहीं है, कोविड-19 नहीं है, कोविड-19 81 था। ये 81 की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो किताब है मेरे पास, मैं आप लोग को दिखाऊंगा आगे चल के सारा कुछ। तो ये ग्रेट रीसेट के योजना में ये कलवा के साथ मोदी जी भी है, आप देख सकते हो। ये नॉन गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम क्यों कर रही है, अभी इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा आगे चल के। देखिए, जैसे आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सर्च करते हो यहाँ गूगल पे, तो यहाँ पे लिख के आता है साइड में, आप देख लो। ये क्या है, विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन है ये, सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसका। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नॉन गवर्नमेंट संस्था वो गवर्नमेंट के साथ मिलके कर क्या रही है? क्या ये सवाल किसी ने पूछा? आप बताओ, सरकारी जो काम है उसमें गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो उसमें गैर सरकारी संस्था क्या काम कर रही है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो क्या कर रहा है? अभी आपने सुना होगा कि मैया योजना में लोगों को पैसे मिले थे, हैं? मैया योजना, महिला योजना, महिलाओं को पैसे मिले थे। अच्छा, पुरुष ने क्या कर दिया? पुरुष ने क्या गलत किया जो उसको पैसे नहीं मिले, महिलाओं को मिले? यही बात हमने पूछी थी, भैया पुरुष ने क्या किया जो उसको पैसे नहीं मिले, तुम लोगों ने महिला को दिया? ये सब एजेंडा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, विश्व आर्थिक मंच का। और ये क्लाउस श्वाब जो है, इसके अंदर में 129 नेशन आते हैं इस वक्त कंट्रोल में इसके पूरे विश्व आर्थिक मंच के। और विश्व आर्थिक मंच का एजेंडा बहुत भयानक है, बहुत सारे एजेंडा है इसके। अगर मैं आपको 10 दिन तक बताऊंगा ना इनको एजेंडा खोद के, तो भी कम पड़ेगा, इतने सारे एजेंडा है, बहुत सारे एजेंडा। अभी तो मैंने आपको डकार भी बताया, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं, यदि आपको मैं बताने लग जाऊँ तो आप जमीन
कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी आपकी। ऐसे खतरनाक एजेंडा इन लोगों ने बना के रखे मनुष्य जाति के लिए। मतलब ये कहते हैं कि मनुष्य जाति रहना ही नहीं चाहिए। तो आगे चल के हम आपको सारा कुछ बताएंगे। और अभी देखिए विश्व आर्थिक मंच में इसका एक एजेंडा और है कि 2030 तक, इन्होंने कहा है कि 2030 तक आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश रहोगे। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। इन लोग का प्लान है आपके पास कुछ नहीं होगा और आप खुश रहोगे। आपके पास आपका बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, घोड़ी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं रहेगा और आप खुश रहोगे। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। लेकिन हमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तुमने सही बात कही, क्योंकि हमें यीशु मसीह तो मिल गया, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस टाइम पे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब आप खुश रहोगे, तो आप कैसे खुश रहोगे? आप यीशु मसीह के द्वारा खुश रहोगे, वचन के द्वारा आप जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम आते हैं मेन वाले एजेंडा के ऊपर। देखिए उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। अब ये वैक्सीन का खेल क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 23 वचन। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 23 वचन। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 23 वचन कोई पढ़ देंगे? और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। तेरे टोने से सब जाति भरमाई गई थी। दिया का उजाला तुझ में ना चमकेगा, दूल्हा और दुल्हन का सब तुझ में सुनाई ना देगा। अभी आप यहाँ देखिएगा, पॉइंट नोटिस कीजिएगा, यहाँ शादी हो रही है। अब देखिए थोड़ा इसको स्क्रीन पे प्ले कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे शादी हो रही है और दूल्हा जो है टपक जाएगा, टपक गया। बाइबल का ये वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? दिया का उजाला तुझ में ना चमकेगा, दूल्हा दुल्हन का सब तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगा। दिया का उजाला मतलब क्या है? अभी देखो पेट के अंदर ही बच्चे मर जा रहे हैं। मर रहे कि नहीं? आपने न्यूज़ में सुना कि नहीं किस तरीके से मर रहे हैं पेट के अंदर? तो दिया का उजाला तुझ में ना चमकेगा, दूल्हा दुल्हन का सब तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे। तेरे व्यापारी, इसका मतलब क्या है? व्यापारी क्या है? व्यापारी का काम क्या होता है? बेचने का। क्या काम होता है? बेचने का। इन लोगों ने आपका शरीर बेच दिया है, तेल बेच दिया, रेल भेज दिया, भेल बेच दिया, और कुछ नहीं बचा तो आपका शरीर तक बेच दिया। अकाल के साथ में मिलके पशु व्यवस्था बनाया जा रहा था। सरकार से अपनी लड़ाई नहीं है, ये मत समझना कि सरकार से अपनी लड़ाई है। अपनी लड़ाई सरकार के ऊपर से जो कंट्रोल कर रहा है उससे है। उस समय अंग्रेज लोगों ने शासन किया था हमारे देश पे, हमको गुलाम बनाया था, और नाम किसका बदनाम हो गया? यीशु मसीह का। अब बताओ कोई बाइबल पढ़ने वाला किसी को गुलाम बना सकता है क्या? उसके ऊपर भी आऊँगा। जो परमेश्वर जो प्रेम सिखाता है, क्या आप किसी को गुलाम बना सकते हो? आप जरा सोचिए ना, थोड़ा बाइबल पढ़ के आप सोचिए। जो कहता है कि एक गाल पे किसी ने मारा तो दूसरा गाल बढ़ा देना, वो क्या किसी को मारेगा? हैं? यीशु मसीह तो हमारा खुद मतलब उसने लोगों के लिए मार खाया, मार सहा, फिर भी उसको मतलब उसका कोई गुनाह नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी वो हम जैसे लोगों के लिए पापी बना। कारण क्या था? ये सब चीज़ें जो हो रही है वो हमारे साथ ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए गुजरात में अगर मैं बता दूं हार्ट अटैक की संख्या, अभी मैं आप लोग को भी कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ है ऐसी। तो ये देखिए शादी के 2 घंटे पूर्व दुल्हन को हार्ट अटैक। शादी का माहौल है और दुल्हन ही टपक गई। शादी जो है मातम में बदल जाएगी। तो उस तरीके से ये सारा खेल हुआ। अब देखिए दिया का उजाला तुझ में ना चमकेगा, दूल्हा दुल्हन का सब तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, उस प्रधान के टोने से जाति भरमाई गई। तो बाइबल में लिखा है टोना। क्या लिखा है? टोना। तो टोना क्या है? अभी हम देखते हैं टोना के बारे में क्या कहती है बाइबल। तो टोना के लिए बाइबल में एक वर्ड दिया गया है जिसको हम कहते हैं, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सॉर्सरीज। इंग्लिश बाइबल में सॉर्सरी कहा जाता है और हिब्रू बाइबल में उसको फर्माकिया कहा जाता है, फार्मेसी। ये दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। कितने लोग दवाई खाते हैं यहाँ पे? दवाई सब लोग खाते ही होंगे दवाई। देखिए आप दवाई खाते हो तो आप दवाई क्यों खाते हो?
आपको दर्द हो रहा है इसलिए आप दवाई खाते हो। दर्द ही ना हो तो आप कोई दवाई खाओगे? कोई दवाई नहीं खाओगे। तो दवाई आप खाते क्यों हो? क्योंकि किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के कमर में दर्द हो गया, तो आपने दवाई खा ली। आपको लगता है कि दवाई खाने से हम ठीक हो गए, ऐसा आपको लगता है। तो आपके पास तो दिमाग है, दवाई के पास दिमाग है क्या? उससे कैसे मालूम चलता है? क्या कभी आपने सोचा कि आपका पेट दर्द हो रहा है और आपने पेट दर्द की दवाई खाई और आपका पेट दर्द गायब हो गया, तो ये बात दवाई को कैसे मालूम चली? ये तो बात आपको पता है ना, आपके पास तो दिमाग है ना। दवाई के पास कौन सा दिमाग है? कभी सोचा आपने? दवाई के पास कौन सा दिमाग है? उसको कैसे मालूम चलता है कि कहाँ जाके आपके बॉडी के अंदर कौन सा काम करना है, कैसे ठीक करना है? ये बातें हमने डॉक्टर से भी पूछा, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछा। यदि आप पढ़े लिखे हो ना तो मुझे इस बात का जवाब दे दो। अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी आप समझ रहे हो, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है आप उससे बहस नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप देखो, परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास है, सुलेमान के पास कितनी बुद्धि थी आपको पता है? अब दवाई लोग क्यों खाते हैं, इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। मैं आपको बताता हूँ क्या उत्तर है। यदि आप किसी पागल इंसान से पूछोगे तुझे दर्द हो रहा क्या, तो उससे दर्द का एहसास है क्या? क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? आपने पेट दर्द की दवाई खाई, आपने कमर दर्द की दवाई खाई, आपने हाथ दर्द की दवाई खाई, ये बात आपके दिमाग को तो मालूम है, हाँ? और डॉक्टर भी 3 दिन की दवाई ही आपको देगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो WBC सेल है वो 3 दिन तक एक्टिव रहता है। बुखार होना अच्छी बात है, बुखार होना कोई गलत बात नहीं है। जब जब बुखार आए ना, तब तक आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, उपवास करो। उपवास, उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले के साथ वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या है कि दवा हम खाते इसलिए है ताकि हमको लगता है कि अब हमसे सहन नहीं हो पा रहा है, अब बर्दाश्त के बाहर है, तो हम दवाई खाते हैं। यदि आपको बोल दिया जाए कि आप डेली दवाई खाओ, तो आप खाओगे क्या? लेकिन बीपी शुगर के पेशेंट है, वो डेली दवाई खाते हैं, तो क्या डेली दवाई खाने से वो ठीक हो गए क्या? आप किसी बीपी शुगर के पेशेंट को बोलो तो आप देखो वो बीमार है इतनी दवाई खाने के बावजूद भी। तो दवाई होता क्या है? दवाई करता क्या है? ये आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है, ये आपके दिमाग को मैसेज भेजता है, चल बेटा शांत हो जा, तूने तो खा लिया है, तूने तो पेट दर्द की दवाई खा ली है, अब तेरा पेट दर्द तो गायब हो ही जाएगा ना। ये बात कौन बताता है? ब्रेन को मैसेज भेजता है। काम क्या होता है दवाई का? वो mRNA, मैसेंजर RNA को ये मैसेज भेजता है, वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल। यदि आपको नींद ना आ रही हो और आपने नींद की गोली खा ली, आपको मालूम तो है कि आपने नींद की गोली खाई है, तो आपके दिमाग को तो पता है ना कि आपने किस चीज़ की दवाई खाई है, तो वो तो शांत ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। आपने एक बात सुनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बात सुनी है आपने? यदि आपने मन में ठान लिया ना मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर में कोई भी बीमारी वास नहीं कर सकती है। उसने 39 कोड़े खाए थे हमारे लिए, ताकि हम कभी बीमार ना पड़े। बीमारी 2 कारणों से आती है, एक आती है परीक्षा से और दूसरी आती है पाप से। पाप और परीक्षा के लिए बीमारी आती है। यदि आपने पाप कर लिया हो तो बीमारी आएगी। यदि आपकी परीक्षा चल रही हो, देखिए टेस्टिंग चल रही हो, अयूब के जीवन में परेशानी आई थी कि नहीं आई थी? अयूब ने कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं खाया। अयूब ने बोला मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे ठीक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उनको ठीक किया। उसी प्रकार जब भी आपको बुखार आ जाए, जब भी आपको कुछ हो जाए, आपने 2 ऑप्शन देना, 2 ऑप्शन रखना। परमेश्वर यदि मेरी तारीख आई है तो मुझे निपटा दे, यदि मेरा काम बाकी है इस पृथ्वी पे तो आप मुझे जीवन दान दे दे। मारना, जिलाना और उसको पट्टी बांधने का काम भी परमेश्वर का है। वही मारता है, वही कोड़े लगवाता है, वही सब कुछ करता है, वही पट्टी बांधता है, लेकिन वही जीवन भी देता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपको दुख देने के बाद पछताने वाला परमेश्वर है। वो आपको दुख कभी नहीं देगा, लेकिन हमारी गलतियों के कारण हम दुख लेके आते हैं। गिफ्ट में हमको दुख मिल जाता है। लेकिन देखिए, एक सॉरी कितना अच्छा वर्ड है। अगर सॉरी इंसान ने बोल दिया झगड़ा खत्म, और डॉक्टर ने बोल दिया इंसान खत्म। सॉरी कितना अच्छा वर्ड है। और यही सॉरी जब आपको डॉक्टर बोल दे, कितना दुख होगा आपको। हाँ, आप चले गए, आपने लाखों खर्च कर लिया, आईसीयू में चले गए, आप सब कुछ कर लिया आपने, और उस समय डॉक्टर आपको बोल दे कि आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, अब ये नहीं बचेगा, ऊपर वाले को पुकारो। तब आप करते हो, हे प्रभु यीशु मुझे बचा ले। हॉस्पिटल से पुकार रहे हो, परमेश्वर अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब तो आ गया ना तुम मेरे पास में।
हम पहले परमेश्वर का दरवाजा नहीं खटखटाते, जो हमारे पास हाथ जोड़ के सिर्फ आपको आंखें बंद करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना तो करनी है, ये हम नहीं अपनाते। हम क्या करते हैं, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको पैसा देंगे, दवाई खाएंगे। जो फ्री वाला चीज़ है, मतलब यीशु मसीह देखिए फ्री में आपको दिया है? प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपको क्या बीमार होने देगा? आपको लगता है जब आप बीमार होते हो तो संसारिक माता पिता जो है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, राजा बेटा क्या खाएगा, अंगूर खाएगा कि केला खाएगा? अरे जब बीमार नहीं थे ना तो कोई नहीं पूछता था, और जब बीमार हो गए तो ये केला खाएगा, अंगूर खाएगा, क्या खाएगा? जब खाने की इच्छा नहीं तब पूछ रहे हो, जब इच्छा थी तब तो कोई पूछा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जादू टोने का ग्रीक शब्द क्या है? फर्माकिया। फर्माकिया को हम बोलते हैं भरमा किया, इसलिए लोगों को भरमा के रखा है। तुम दवाई गोली खाते रहो, हमेशा जिंदगी बीमार रहो, कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो कभी ठीक नहीं होगे, लेकिन यीशु मसीह के पास आओगे तो हमेशा ठीक रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, यही चीज़ है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से, अगर आप हॉस्पिटल का लोगो देखोगे, क्यों ये सब चीज़ें सांप से कनेक्टेड क्यों है, आपको ये सब चीज़ आज के मीटिंग में जानने के लिए मिलेगी। तो अभी आप देख लो, ये हॉस्पिटल के ऊपर आपने लोगो देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? ये क्या है? ये सांप है। सांप कहाँ से घुस गया? हर एक चीज में, अरे नासा सांप है, डोनाल्ड ट्रम्प सांप है, ये सांपों की दुनिया कहाँ से आ गई भैया इंसान के बीच में? है सांप किसका दुश्मन है? मनुष्य का। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सांप। आप कितना भी उसको दूध पिलाओगे बाद में आपको ही काटेगा वो, यही है सांप। अब देखिए ये सांप का अर्थ क्या होता है, क्यों मेडिकल वाले इसका यूज करते हैं, तो यहीं पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें दिया है, ये सांप वाला कर्मचारी लंबे समय की चिकित्सा और चिकित्सा पेशे का प्रतीक रहा है। यानी जो कोई मेडिकल फील्ड, यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं है ना, नहीं तो बोलेगा अरे मेरा धंधा बंद करवाने आ गया, ये तो धंधा बंद करवा के ही छोड़ेगा। कोई डॉक्टर तो नहीं है ना यहाँ पे, है? तो ये देखिए सांप वाला कर्मचारी लंबे समय से चिकित्सा का प्रतीक रहा है। इसकी उत्पत्ति एक्यूप्लियस, एक देवता है जिसका नाम है एक्यूप्लियस, जो क्या है, एक ग्रीक गॉड है, एंशियंट ग्रीक गॉड जिसे कहा जाता है एक्यूप्लियस को। वो भी सांप वाला डंडा लेके रहता है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो उसे गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, मतलब दवाइयों का देवता। दवाइयों का देवता कौन है? आप जो दवाई खा रहे हो उसका देवता यीशु मसीह नहीं है, दवाई यीशु मसीह ने नहीं बनाया। बाइबल में कहीं डॉक्टर के बारे में जिक्र नहीं है, बाइबल में वैद्य के बारे में जिक्र है, जो जड़ी बूटी से इलाज करते थे। मालूम है ना, आज के टाइम पे आप दवाई को रख दो और जड़ी बूटी को रख दो, कौन ज्यादा काम करता है? देख लो आप जरा, क्या काम करती ज्यादा है? जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने पेड़ बनाया, पौधे बनाए ताकि हम उससे अपना इलाज करें या परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, पेड़ पौधे भी उतना काम नहीं करेंगे जितना यीशु मसीह का लहू काम करेगा। जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह का लहू अगर आपके अंदर है तो आपको कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगी। अभी देखिए हम इतने जगह जाते, इतने जगह का पानी पीते, कभी आज तक बीमार नहीं हुए, ना बुखार तक आया। बुखार आया भी चला भी गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु मसीह का नाम का बुखार जो लग गया है ना हमें, तो बाकी बुखार कैसे होगा हमें? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्यूप्लियस जो देवता है वो किस प्रकार डंडा लेके रहता है, और इसका अर्थ क्या है आप लोग को मालूम चली जाएगा आगे चल के। अभी देखिए ये डंडा है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सांप हाथ में लिए हुए ही है, और आपने ये सिंबल तो फार्मेसी के ऊपर देखा ही होगा। तो गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है एक्यूप्लियस को, और आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीक एंड रोमन गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग। मतलब यदि आप दवाई खा के चंगे हो रहे हो, दवाई पे हाथ रख के कभी भी प्रेयर मत करना। आज के बाद से बता रहा हूँ आप लोग, ये लिख लो आप लोग, दवाई पे, कोई भी दवाई के ऊपर में हाथ रख के बिल्कुल आपको प्रेयर नहीं करनी है। लिख लो आप लोग, जितने लोग आप सुन रहे हो सब लोग लिख लो इस बात को, या तो याद कर लो, दवाई पे कभी हाथ रख के आपको प्रेयर नहीं। दवाई परमेश्वर ने नहीं बनाई है, परमेश्वर की विपरीत है दवाई। बोलोगे कैसे? क्योंकि ये जो पेशा है वो शैतान द्वारा किया गया है। अगर आप 1804 के पहले चले जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं था। पहला डॉक्टर कौन था विश्व का? आप लोग नाम लिख सकते हो। पहला डॉक्टर वर्ल्ड का था हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर, उसके नाम का अर्थ होता है पाखंडी। जब पहला डॉक्टर पाखंडी है तो सारे डॉक्टर पाखंडी हुए कि नहीं हुए? मालूम है मैं क्या? अच्छा दवाई देखो, आप मेडिकल में गए, मतलब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कुछ लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन पे, कितने लोग पढ़ पाते हैं उसको? कितने लोग पढ़ पाते हैं?
कोई नहीं पढ़ पाता। लेकिन आप मेडिकल दुकान में चले जाओ, बराबर पढ़ लेता है। पता है उसमें क्या लिखा होता है? हमने तो लूट लिया, आप तू भी लूट ले। और यही काम चलता है लूटने का। और यही लूटने का काम जो सिलसिला चलते आ रहा है सदियों से। आप दवाई खा रहे हो, बीमार होते जा रहे हो, फिर हॉस्पिटल जा रहे हो, अरे आपने पेट दर्द की दवाई खाई, फिर आपको कमर में दर्द हो गया, फिर पैर। अगर दर्द से छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह के पास आ जाइए, हमेशा दर्द का छुटकारा आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लोग बोलते हैं कि हमसे सहन नहीं होता। अरे यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना था कि नहीं? 39 कोड़े लगे थे कि नहीं उनको? हाँ, लेकिन उसने कैसे दुख सहा? तो आप थोड़े समय के लिए, परीक्षा के समय में, कि आप परमेश्वर के लिए थोड़ा दुख नहीं सह पाओगे? हैं? भूल जाओ डॉक्टर को, आपका एक ही डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह। कोनो उड़ावे ठट्टा चाहे, कोनो उड़ावे हंसी, हमारे डॉक्टर। जब हम गाने से नहीं होगा, डॉक्टर यीशु मसीह को बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा ना। हम बड़े उछल उछल कूद कूद के तो बोलते हैं हमारे डॉक्टर यीशु मसीह। अरे वचन पढ़ लिया। देखो, वचन पढ़ना भी है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहना है। यदि यीशु मसीह के लिए आपको बुखार भी हो जाए ना, बुखार में आप मर भी गए तो स्वर्गराज मिल जाएगा आपको। मरने से क्यों डरना है? मरने से डरना है क्या? कुछ लोग बोले कि आप इतने लोगों को एक्सपोज करते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? किस बात से डर लगेगा? मरने से। हमारे घर में मरने का रिवाज चलता है। कल मेरे दादा मरे थे, परदादा मरे थे, पिछले साल मेरे कोई मर गया था। मरने का रिवाज चलता है। मैं मर गया तो कौन सी बड़ी बात है? मेरी तो मृत्यु हो चुकी है पहले, जब मैंने बपतिस्मा लिया। मैं इस दुनिया के लिए मर गया कब का है? मैंने अपने आप को मार दिया। जब हमने दुनिया के लिए अपने आप को मार दिया है तो हम जीवित है क्या? हम स्वर्ग के लिए जीवित है, हम इस पृथ्वी के लिए नहीं है। लॉर्ड, अब देखिए किस तरीके से खेल खेला जाता है। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक चीज। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है देखिए। अभी मैं BibleTool.org पे आपको लेके चलता हूँ। ये फरमा किया जादू टोना कैसे घुस गया पूरे दुनिया में, और इस तरीके से दवाई। अभी दवाई आप जितनी भी खाओगे ना, आप ठीक नहीं होंगे, दुगुना चार गुना आप बीमारी लेके आओगे, क्योंकि सांप घुस चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फरमा किया। ये ग्रीक बाइबल में है, हिब्रू और ग्रीक परिभाषा है। बाइबल कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ग्रीक और हिब्रू में। अब उसका अर्थ क्या होता है देखिए। फरमा किया उच्चारण फार्मिकिया। अब ये नंबर है ग्रीक नंबर, औषधि, फार्मेसी, अर्थात विस्तार से जादू है। क्या लिखा है? जादू। हिब्रू बाइबल बताती है कि आप जो भी औषधि खा रहे हो वो जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके अंदर है तो कोई दवाई खाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बीमार हो ही नहीं सकते। अभी देखिए, गाय है, बैल है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जंगली जानवर है, वो भी तो बीमार पड़ते होंगे ना। क्या वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? कभी देखा आपने? अच्छा, जंगल में कौन से डॉक्टर मिलेगा? आप जरा बताओ, जंगल में किसी को डॉक्टर मिलेगा किसी को? साधु सुंदर सिंह का नाम कितने लोगों ने सुना है? आपने गवाही तो सुनी होगी उन लोगों की। तो किस तरीके से वो देखो जड़ी बूटी से अपना इलाज करते थे, हैं? तो अभी के टाइम पे जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उस टाइम पे काढ़ा काम कर रहा था। यदि आप काढ़ा बना लेते तो आपका गला मतलब ठीक हो जाता। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हैं? तो बीमारी आती क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं है। दवाई जो है वो एंटी है, परमेश्वर के एंटी है दवाई। आप दवाई नहीं खाओगे आज के बाद से। प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद से यहाँ जितने लोग हैं उनको दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा अभिषेक यहाँ पे काम करने वाला है, और ये अनंत जीवन का अभिषेक होगा आपके पास में। एक बार आपने प्राप्त कर लिया ना, आपके पास ना मृत्यु आएगी, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको प्यास लगेगी। कोई चीज़ आपको नहीं मतलब जला पाएगी, ना भूख, ना आग, ना तपन, कोई भी चीज़ यहोवा के भक्तों को ना सता पाएगी, ना जला पाएगी। आप आग में होके चलोगे ना तो भी आपको जला नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सदलग मेशक अबेदनगो का आपको टाइम याद होगा, लेकिन हमने उस टाइम को भूल गए। कोरोना के समय में उस राजा ने मूर्ति खड़ी करवाई थी, लेकिन सदलग मेशक अबेदनगो ने उसको दंडवत नहीं किया। सर कटवा लेना, लेकिन उस पशु व्यवस्था के सामने अपना सर झुकने मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, जो दवाइयाँ है उसका प्रयोग कितना घातक होता है। आप लोगों ने दवाई, कोई भी दवाई आप लो, उसके पीछे पढ़ो साइड इफेक्ट। यदि आप पैरासीटामोल गोली का ही देख लो, तो जो भी पैरासीटामोल गोली खाते हैं उससे कैंसर होता है। अगर आप उसका साइड इफेक्ट देखोगे तो बड़ी बड़ी बीमारी आपको दवाई के साथ गिफ्ट में आपको मिल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह के साथ गिफ्ट में आपको अनंत जीवन मिलेगा।
वही आपको चूज करना है। यहाँ पे कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? कितने लोगों ने? आपने वैक्सीन किसके कहने पे ली है? सरकार के कहने पे ली है। अब वो सरकार क्या कह रही है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है? यदि आपने वैक्सीन ली है तो तुम जानो तुम्हारा क्या होगा, हमें नहीं मालूम, हमने तुमको मजबूर नहीं किया था। अभी ये देखिए क्या कहती है वही न्यूज़ चैनल वाले जो उस टाइम पे कह रहे थे कि ज़बरदस्ती तुमको लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो यहाँ जाने नहीं देंगे, वहाँ जाने नहीं देंगे, ये सारा खेल चल रहा था। लेकिन अभी ये न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है और उसे इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि किसी को वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जाता, इसलिए जिनको भी ये सुरक्षित लगे वही इस वैक्सीन को लगवाएं। आप बताइए, अब इन्होंने क्या कहा? मजबूर नहीं किया जाता है। तो मजबूर किया कि नहीं आपको? क्या आपकी इच्छा थी वैक्सीन लगवाने की? हाँ, राशन नहीं मिलेगा इसलिए हमने वैक्सीन लगवा दी, हमको जॉब नहीं मिलेगा इसलिए हमने वैक्सीन ले ली। हाँ, लेकिन किसके कहने पे? गवर्नमेंट्स के कहने पे। आज गवर्नमेंट्स क्या कह रही है? तुम्हारी जान तुम जानो, हमें कोई परवाह नहीं है। अब कौन बचाएगा? अब ये समाधान क्या देते? देखिए, समस्या इनकी, प्रॉब्लम इनका, वैक्सीन भी इनकी, समाधान क्या है जरा देखिए आप। अब इसका समाधान क्या है? समस्या तो हमने आपको बता दी। इसका समाधान यह है कि अब आपको जीवन भर डॉक्टर से दोस्ती करके रखनी है। जितना कमाया नहीं, जॉब के लिए तो आपने वैक्सीन लगवा ली, और जितना कमाओगे नहीं उतना डॉक्टर के पास आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर से दोस्ती करने का मतलब पता है ना क्या होता है? फीस लेगा वो, लेकिन यीशु मसीह बिना फीस के आपको ठीक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने आप लोगों ने वैक्सीन ले रखी ना, आपके अंदर से जब दूसरे सेशन में हम लोग जाएंगे, मतलब कल भी बहुत सारी चीज़ें को हम देखेंगे, तो कल जो लास्ट प्रेयर जब होगी ना, तो आपके अंदर से वैक्सीन की चीज़ें बाहर होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइव स्कैनिंग भी करते हैं। अभी वैक्सीन के जरिए लोगों के अंदर ब्लूटूथ भी डाल दिया गया है, तो स्कैनिंग होती है लाइव। यहाँ पे स्कैनिंग भी होगी आप लोगों की, और अगर जो लोग स्कैन होंगे उनका स्कैनिंग भी यहाँ से दूर होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा खेल किसका था, गेम किसने खेला। लोग RFID समझ रहे थे, लेकिन वैक्सीन का खेल निकला। मैं आपको RFID का खेल भी बताऊंगा। RFID की योजना 2013 में बनाई गई थी, और एक थर्मल स्क्यूनर, कितने लोगों ने थर्मल स्क्यूनर का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। पास्टर थर्मल स्क्यूनर जो नॉर्वे के अंदर प्रचार करते थे, उन्होंने एक बात बताई थी, वो आगे चल के हम आपको शाम वाले सेशन में, तो कल वाले सेशन में हम इसको ऐड करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से RFID का प्लान 2013 में ही कैंसिल हो गया है। अब जो खेल होने वाला है वो आपके DNA के ऊपर होगा। आपके DNA देखो, आप कितनी प्रार्थना करो, कितना दुआ करो, शैतान को इससे लेन देन नहीं है। शैतान को इससे लेन देन है कि यीशु मसीह का लहू आपके अंदर है, उसका लहू से नफरत है, उसके लहू से नफरत है। आपने शैतान का चर्च देखा होगा तो उसमें उल्टा क्रॉस लटका होता है। उल्टा क्रॉस क्यों लटकाते हैं लोग? क्योंकि यीशु मसीह के सलीब से लोग नफरत करते हैं। और आपके अंदर जो DNA है ना यीशु मसीह का, ये किसी ना किसी तरीके से आपका DNA चेंज करेंगे, कोई ना कोई योजना बना के। कभी आपको प्लास्टिक का चावल खिला देंगे, कभी कुछ करेंगे। अब देखो, अभी जो चावल मिलता है प्लास्टिक का मिलता है कि नहीं है? ये सब योजना है आपके जिन पे इफेक्ट करने का, आपके DNA पे इफेक्ट करने का, ताकि परमेश्वर की चीज़ें बदल जाए और आपके अंदर वो भावना आ जाए। आपने कभी सुना था आज तक के कि कोई अपने पति को 17 टुकड़े में काट के ड्रम में भर देगी और सीमेंट में बांध देगी? सुना था आज तक कभी आपने ऐसा? लेकिन अभी आप सुन रहे हो। कभी आपने सुना 14 साल का बच्चा अपने माँ बाप को काट के रेलवे पटरी पे फेंक देगा? सुना था आपने कभी ऐसा? लेकिन आज हो रहा है, क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूत ने क्या किया? उस मनुष्य की पुत्री के साथ व्यभिचार किया। उस व्यभिचार के जरिए उनका DNA जो हेरिडिटी था वो चेंज कर दिया गया है। और यदि हमारा DNA अगर चेंज हो जाए तो हमारे पिता के साथ कनेक्शन टूट सकता है। आपको कोविड के टाइम पे एक सर्टिफिकेट दिया गया था, वो तलाक का सर्टिफिकेट था। कोविड का उल्टा करो क्या बनता है? DIVORC, डाइवोर्स, तलाक। और 2 बिलियन लोगों का तलाक हो गया उस समय, 2 अरब लोगों का तलाक करवा दिया गया। और इस बात को मैं नहीं प्रूफ कर रहा हूँ, इस बात को गवर्नमेंट प्रूफ कर रही है खुद। मैं अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके आपको चलता हूँ, कितने लोगों का जो है यीशु मसीह के साथ तलाक हो गया है। देखिए, जब कोविड आया तो चर्च बंद कर दिया गया, चर्च को सील कर दिया गया, ताकि क्या हो जाए? चर्च बंद हो जाए, आराधना रुक जाए।
आज भी वही दौर चल रहा है। अभी भी चर्च को बंद करने वाले ये लोग। 19 मई को एक ट्रीटी साइन होने जा रही है, जिसके तहत जितने लोग हम लोग इकट्ठा है वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे आगे चल के, अगर ये ट्रीटी एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये ट्रीटी एक्टिव ना हो इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बड़ा रिवाइवल यहाँ पे होके आएगा। अभी देखिए, हम आपको बताते हैं कोविड का उल्टा क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे DIVOC डाइवोर्स मेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बिलियन लोग का, ये गवर्नमेंट फाउंडेशन की वेबसाइट है, कि 2 बिलियन लोगों का जो है वो डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स, DIVOC डाइवोर्स है ना, तलाक। परमेश्वर के साथ सीधा तलाक हो गया लोगों का। 2 अरब लोगों का तलाक। सर्टिफिकेट है, लोग बोलते थे ना, आई एम प्राउड टू बी वैक्सीनेटेड, आई एम प्राउड टू बी वैक्सीनेटेड। अरे सब अपने स्टेटस भी डाल देते, फर्स्ट डोज कंप्लीट, सेकंड डोज कंप्लीट। जैसे कोई ऐसे लोग फर्स्ट डोज सेकंड डोज कंप्लीट, अभी क्या हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या ले लिया हमने। दुनिया जो कर रही वो हम नहीं करना है, हम चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया आज ब्लैकआउट के लिए खुद के लाइट बंद कर रही है, लेकिन हम ज्योति को ढूंढ रहे हैं। यही अंतर है चुने हुए लोगों में, यही अंतर है चुने हुए लोगों में। दुनिया आज ट्रम्प को मान रही है, लेकिन हम ट्रम्प के विरुद्ध में खड़े हैं। यही है अंतर हम में, चुने हुए लोग में। चुने हुए लोग अलग नजर आएंगे आपको। दुनिया जो कर रही है वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चुने हुए हैं। दुनिया कोरोना में थाली थाली बजा रही थी, लेकिन हम उस समय परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे। यही अंतर है। कोरोना से कभी नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर थी और आज भी है। कोरोना सबको छू के चला गया, लेकिन हमारे पास आया तक नहीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कोरोना हमारे पास आ जाए, छू भी ले, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख के पुतली को छूटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के बनाए हुए हो तो आपके मंदिर में कोरोना मरोना नहीं आ सकता। आइए अब इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उस समय मुझे क्या रिवील किया। प्रकाशित वाक्य 11:2 को हम पढ़ेंगे, उसको ध्यान से हम समझेंगे। इसमें कहा गया है, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है, और पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। कितने महीने तक? 42 महीने तक रोंदेंगी। ठीक है। अब मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। परमेश्वर का मंदिर कौन है? उसके बाहर का क्या छोड़ना है हमें? आंगन। शरीर में कुछ लगवाना नहीं था, आंगन छोड़ना है। 42 महीने उस पशु को दिए गए थे, अधिकार दिया गया था। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डेट बताया था, 11 नवंबर 2019 और मई 11 2023। क्या हुआ इस बीच में? इस बीच में 42 महीने कैसे कंप्लीट हुए बाइबल के अनुसार, तो आपके सामने सबूत के साथ मैं आप रख रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए, ये देखिए, नवंबर 11 2019 को बीमारी आती है, मई 11 2023 को ख़त्म होती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल 42 महीने कंप्लीट हो चुके पशु के हैं। लोग समझ रहे कि तीसरा मंदिर बनेगा। तीसरा मंदिर नहीं बनेगा। लोग कहते थे लाल बछिया कुर्बान होगी। हम 2021 से बोले थे लाल बछिया कुर्बान नहीं होगी, और अभी डेट में निकल के आई है, न्यूज़ निकल के आई है कि लाल बछिया हम लोग कुर्बान नहीं कर रहे। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, आगे चल के आपको पता होगा। देखिए, यहूदी लोग की किताब है तालमुद। कितने लोगों को मालूम है तालमुद? तालमुद यहूदी लोग की किताब है। यहूदी लोग बाइबल को नहीं मानते, वो तालमुद को मानते हैं। मंदिर किसके लिए बन रहा है? मंदिर यीशु मसीह के लिए नहीं बन रहा। वो तीसरा मंदिर जो इजराइल के अंदर बन रहा है, वो मंदिर बन रहा है एंटी क्राइस्ट के लिए। उसमें यीशु मसीह नहीं बैठने वाला था, एंटी क्राइस्ट बैठने वाला था। तो क्या परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को दे देगा? क्या देगा? क्या नहीं देगा? ये बहुत रहस्य की बात है। इजराइल के अंदर जो सारा खेल चल रहा है, इजराइल जो चुनी हुई कौम थी वो भटक चुकी है। वहाँ पे परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। वो भी मैं आगे चल के आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, नवंबर 11 2019 से मई 11 2023 तक ये 42 महीने दिए गए थे। और उस समय क्या किया? पृथ्वी पे रौंदा उसने लोगों को। और अभी क्या कह रहे? हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लोग मरते हैं तो मरे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकारें कह रही है। सरकार, इसलिए हमने परमेश्वर को चुना। परमेश्वर को चुना, हमने किसी सरकार को नहीं चुना है। परमेश्वर ही हमारा सरकार है, परमेश्वर ही हमारा बॉस है। इसलिए हमारा बॉस कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। ना हमारा मोदी बॉस हो सकता है, ना डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, ना कोई राष्ट्रपति, ना कुछ। हमारा सिर्फ एक ही बॉस है, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगी। आपको माता जो आपकी
जो आपको पेट में रखती है 9 महीने, वो आपको दूध पिलाने वाली माता आपको छोड़ सकती है, लेकिन यीशु मसीह आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आपकी गलती करने के बावजूद भी आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। आपने वैक्सीन ले ली है, आपने सब कुछ गलत परमेश्वर की रीति में किया है, हमने आज्ञा को तोड़ा है, गलत हमने भी किया है। कई बार हम भी अपशब्द बोल देते हैं किसी को, जो दुख लग जाता है, तो हमने भी गलत किया है। आज बताइए इस यहाँ पे जितने लोग हैं, किसने आज तक झूठ ना बोला हो? कोई व्यक्ति है ऐसा? कोई बोल सकता है छाती ठोक के कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला? है कोई? कोई नहीं है। गलती सभी से हुई है, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित करके दूसरी बार वो गलती नहीं करने का। अभी आपको मौका दिया गया है ताकि अपने जीवन को बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या है कि ये वैक्सीन का षड्यंत्र जो है चल रहा था बीच में, और परमेश्वर मेरे माइंड में ये सब चीज़ें डाल रहा था कि ये प्रकाशित वाक्य 11:2 का रहस्य क्या है, मंदिर के बाहर का क्या छोड़ना है, कौन सा मंदिर? तीसरा मंदिर तो बना ही नहीं था और बनने वाला भी नहीं है। बाइबल में इस बात में नहीं पाई जाती तीसरा मंदिर बनेगा, ये तालमुद से पाया जाता है। तालमुद से, तालमुद और बाइबल के अंदर बहुत डिफरेंस है। तालमुद अगर आप पढ़ते हो तो उसमें यीशु मसीह के और मरियम के रिश्ते के बारे में दिखाया गया कि यीशु मसीह और मरियम का रिश्ता कैसा था। बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई। अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो आपको यहूदी लोगों से नफरत हो जाएगी। पढ़ लेना आप, अगर आप पढ़ सकते हो तालमुद, तो तालमुद में बहुत गंदी बातें लिखी गई है और ऐसी बातें यीशु मसीह के खिलाफ में बातें लिखी गई है और यहूदी लोग उसको फॉलो करते हैं। इस्राएल के अंदर जो भी बातें हो रही है वो सब एक छलावा है, दिखावा है। आइए हम कुछ बातों को समझते हैं। यहेजकेल 8 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्कैनिंग में जाएंगे क्योंकि समय भी काफ़ी हमारा हो ही गया लगभग। यहेजकेल 8 अध्याय उसका 12 से लेके पढ़ेंगे। यहेजकेल 8 अध्याय उसका 12 से लेके तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि वे यहोवा हमको नहीं देखेगा। यहोवा ने देश को त्याग दिया। यहोवा ने देश को त्याग दिया। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तमुज के लिए रो रही थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपनी मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। इसको दंडवत कर रहे थे, सूर्य को दंडवत कर रहे थे। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे कि देखिए इजराइल में जो प्रेयर होती है किस प्रकार होती है। दीवार के सामने होती है। आप लोग घुटने देखते हो, हैं? लेकिन यहूदी लोग कभी घुटने नहीं देखते, अपने आप को नम्र नहीं बनाते। जो यदि अपने आप को नम्र नहीं बनाते तो परमेश्वर को कैसे जानते होंगे? अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। कभी आपने इजराइल का झंडा गौर करके देखा? इजराइल का झंडा जो है उसके ऊपर कुछ बना हुआ होता है। देखिए ये जो लोग हैं ये सूरज की पूजा कर रहे हैं, ये परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। पहले आज्ञा क्या बाइबल के अनुसार? तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। तो ये लोग ईश्वर किसको बना रहे हैं? सूरज को दंडवत कर रहे हैं ना। सारा कुछ बाइबल के अंदर पूरा लिखा हुआ है। इजराइल कौन है? इजराइल हम लोग है। इजराइल कोई देश नहीं, हम लोग है। हम है इजराइल। यदि इजराइल नहीं बिगड़ता तो हम लोग मौका नहीं मिलता हमको मसीह में आने का। कभी अन्य जाति से हम कभी मसीह में नहीं आते, हम कोई ब्राह्मण परिवार से मसीह में नहीं आते। द लॉर्ड। और ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए झंडा, ध्यान से देखिए। ये जो झंडा है इसके ऊपर कुछ बनता है। अभी आपने देखा कि पशु की संख्या जो है वो क्या है? 666 है। इजराइल के अंदर जितनी चीज़ें हो रही है वो सब दिखावा है, एक छलावा है, क्योंकि जो इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ था आज वो बिगड़ चुका है। अभी आप इसके झंडे पे देखोगे गौर से तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि झंडा के ऊपर क्या बन रहा है। देखिए इजराइल का झंडा है, क्या बन रहा है? 666, 666। क्या पशु का अंक लेके क्या यहूदी लोग घूमेंगे? आपको लगता है जो बाइबल पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो 666 को लेके घूमेगा कभी? है 666 क्या बन रहा है? 666 बन रहा है।
इसलिए कहा गया बाइबल के अंदर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। ये सब सूरज के पुजारी थे। कोरोना का दूसरा नाम क्या है? सन कोरोना, सूरज कोरोना। अब देखिए 14 दिसंबर 2020 को सन कोरोना दिखाई दिया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सन कोरोना, सूरज की पूजा करवाई गई थी। को हम देखते हैं अभी। तो अभी मैं नासा की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। कितने लोगों ने नासा का नाम सुना? नासा का, नासा नाश करने आया और यीशु मसीह जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए नासा की वेबसाइट है और यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट इज द सन कोरोना। क्या आपको पता था कि सूरज का नाम कभी कोरोना था? किसी किताब में लिखा है क्या है कि सूरज का नाम कोरोना है? लेकिन सूर्य का कोरोना क्या है? सूर्य का कोरोना सूरज के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है। इन लोगों ने किसकी पूजा की? सूरज की पूजा की भी और करवाई भी गई। पूजा कैसे करते हैं? मोमबत्ती लेके, थाली थाली पीट के। करवाई कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने मास्क लगाया था? आप घर में दाल लाते हो, चावल लाते हो, आप प्रेयर करते हो? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, आज कितने लोगों ने मास्क पे हाथ रख के प्रेयर किया था? कितने लोग हैं? एक ने भी नहीं किया। अगर आप उस टाइम पे प्रार्थना करते तो कोरोना आप तक नहीं आता। वो मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो कैंसर के पेशेंट को ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे मम्मी को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कोई हो ही नहीं सकता। तो कोरोना उसके लिए बड़ा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मास्क लगाने से क्या हुआ? अब कुछ लोग कहेंगे अरे मास्क क्या है, ऐसे लगा लिया, उसमें क्या है? देखो, कुछ बातें ऐसी होती ना, अगर एक गलती छोटी सी भी हो जाए। मूसा से एक गलती हुई थी, उसने 2 बार लाठी मार दी थी, वो कनान देश नहीं जा पाया था। यहाँ स्वर्ग की बात हो रही है, स्वर्ग की, कनान देश की बात नहीं हो रही है। अगर एक भी गलती हो गई ना तो आप चूक जाएंगे उस राज्य में जाने से। अभी क्या गलती हुई मैं आपको बताऊंगा। सूरज की पूजा हो गई। आप ये कैसे भूल गए? ये सरकार जो है वो अन्य जाति की सरकार है, कोई मसीह सरकार नहीं है। अब कुछ लोग मसीह लोग क्या कहते हैं? राजाओं की बात माननी चाहिए। सही बात है, उस टाइम लोग बोल भी रहे थे कि राजा की बात माननी चाहिए। तो कौन से राजा की? मसीह होना चाहिए वो, पहली बात। बाइबल के अनुसार चलने वाला जीवन होना चाहिए उसका। ऐसे व्यक्ति की बात माननी चाहिए थी हमें, लेकिन हमने मान ली किसकी बात? जो शैतान का काम कर रहा था। देखिए, आप लोग को पता नहीं, जो भी आप घर में लाते हो, आप दाल चावल कपड़े जो भी आप पहनते हो, सब पे आप प्रेयर करते हो। लेकिन एक बात आपसे चुक गई, वो कोरोना के टाइम पे आपने मास्क के ऊपर हाथ रख के प्रेयर नहीं किया। जिस दिन आप मास्क पे हाथ रख के प्रेयर करते हैं ना, उस दिन एक बड़ा रिवाइवल आ जाता है। अभी क्या करना है आप लोगों को? पश्चाताप कैसे करना है? अभी फिर से कोरोना आ रहा है, आप लोग को मास्क पहनना नहीं है, उल्टा जला देना है मास्क को। और किसके नाम में जलाना है? यीशु मसीह के नाम में जलाना है। सारी शैतानी ताकतों को हिल जाएगी, सारी शैतानी ताकतें। और देखिए, अभी सूरज का कोरोना, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ एक चीज, उसके बाद में हम स्कैनिंग करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। सन कोरोना क्राउन CDC। अभी देखो, CDC की वेबसाइट पे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। सेंट्रल डिसीज कंट्रोल, WHO का जो नेक्स्ट दोस्त है वो कौन है? CDC। जो उसका पप्पा है, CDC उसको पप्पा बोला जाता है, तो ये WHO का है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? ये 9 सितंबर 2020 का लेख है। सेंट्रल डिसीज कंट्रोल, कोई बीमारी आती है तो ये आपको बताती है कि बीमारी आ गई है। उसकी वेबसाइट पे क्या दिया गया है? कोरोना वायरस के पतन में कोरोना वायरस की अवधारणा और इसकी भूमिका। और देखिए, यहाँ पे एक श्वेत घोड़े पे सवार होकर आपको कुछ देवता नजर आएंगे, और वो देवता है सूरज देवता, श्वेत घोड़े पे सवार होके। और बाइबल में ये बात कही गई है, श्वेत घोड़े पे सवार होके उसे मुकुट दिया गया। मुकुट का अर्थ होता है कोरोना, क्राउन। और ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया भी है। कोरोना वायरस वायरिन आकार में गोलाकार परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोरोना का अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोरोना का अर्थ यहाँ पे, हाँ, जिसका अर्थ है माला या पुष्पांजलि, माला या पुष्पांजलि। और जिसका अर्थ है मुड़ना या झुकना, मुड़ना या झुकना। एंटी क्राइस्ट सिस्टम के सामने ना आपको मुड़ना था ना आपको झुकना था। देखो खेल, कोरोना का अर्थ होता है मुड़ना या झुकना। ये मैंने कह रहा हूँ,
ये सीडीसी की वेबसाइट कह रही है। अभी भी आप इस वक्त सीडीसी को देख सकते हो जाकर के, सेंट्रल डिसीज कंट्रोल की वेबसाइट है ये। जो कोई बीमारी आती, महामारी आती है तो सीडीसी आपको बताती है, पूरा डिसीज का कंट्रोल ये अपने हाथ में रखती है। सीडीसी बता रही है इस बात को कि उसका अर्थ होता है मुड़ना या झुकना। और ये किससे लिया गया? यहीं पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया। देखिए, कोरोना प्राचीन ग्रीक, कोरोना से लिया गया। किससे लिया गया? प्राचीन ग्रीक। अपनी बाइबल कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राचीन ग्रीक, प्राचीन ग्रीक में लिखी गई है। और वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी और कहा था कि मूर्ति की पूजा कभी मत करना। अभी देखिए, आप जरा देखिए, ये करुणा देवी है, इसकी पूजा करवाई गई। ये करुणा देवी, इसके सामने मास्क रखे गए थे, पहले मास्क का चढ़ावा चढ़ा था, उसके बाद में आपको मास्क दिया गया था। हमने उस टाइम पे कहा था हम मर जाएंगे लेकिन मास्क कभी नहीं लगवाएंगे, ना उस सिस्टम के सामने झुकेंगे। हम केवल एक, ये सर अगर झुकेगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह के सामने झुकेगा, वरना किसी के सामने झुकेगा नहीं। और किसी की औकात नहीं कि हमारा सर झुकवा दे। हम सर कटवा सकते हैं लेकिन हम एंटी क्राइस्ट सिस्टम के सामने सर झुकवा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमारा सर झुकना चाहिए तो यीशु मसीह के कदमों में झुकना चाहिए। यदि यीशु मसीह के लिए आप अपना सर झुकाओगे, सर कटवाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग राज देगा, अनंत जीवन देगा। परमेश्वर ने यह बात कही थी, यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा अपना प्राण खो देगा। आज वही हो रहा है। अपने प्राण बचाने के लोगों ने वैक्सीन ले ली लेकिन आज प्राण खो रहे हैं। लेकिन जो कोई मेरे नाम के कारण अपना प्राण गवाएगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज अनंत जीवन हम सबको मिल गया है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा था कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज क्यों पहना? यीशु मसीह को कांटों का ताज लगाया गया था, क्यों? मुकुट क्यों पहनाया गया था यीशु मसीह को? ताकि ये मुकुट कोरोना हमको कभी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 2025 साल पहले कांटों का ताज इसलिए पहनाया था ताकि हमको ये कोरोना कभी ना हो। फिर हमको कोरोना क्यों हो गया? अगर 39 कोड़े यीशु मसीह ने आपके लिए खाए, वो 40 भी खा सकते थे, 41 भी खा सकते थे, 42 भी खा सकते थे, लेकिन 39 ऐसी क्यों? क्योंकि 39 बीमारी ऐसी है जो मैनमेड बीमारी है, जिसका आवेदन लगाया गया है, जिसका निवेदन दिया गया है, वो चिट्ठी वाली बीमारी है। वो यीशु मसीह को मालूम था उस समय में, इसलिए कहा था जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन हमें तो परीक्षा में पढ़ने की आदत है? मत्ती 24 अध्याय उसका 43 वचन क्या कहता है? यदि घर का स्वामी जानता होता किस घड़ी चोर आने वाला है तो अपने घर में सेंग लगने ना देता। वो आपके घर की बात नहीं कर रहे, आपके घर में बैंक बैलेंस कितना भी, उससे मतलब नहीं यीशु मसीह को। वो इस घर की बात कर रहे थे, इस घर की, वो इस घर की बात कर रहे थे। यदि आपको पता होता कोरोना कब आने वाला है तो क्या आप वैक्सीन लेते? क्या आप मास्क लगाते? क्या नहीं। झूठी महामारी, झूठी वैक्सीन और झूठ फरेब के धोखे के चक्कर में आम जनता पिस गई है, पिस गई कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करुणा देवी है। अब यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे देखिए सूर्य के बेदिस्त जो बुद्धा की ओर अग्रसर है, और चंद्रमा के, सूरज और चंद्रमा की पूजा सभी से करवा दी। मोमबत्ती जलवा के, थाली थाली पीट के, एक वाइब्रेशन। लूसीफर का अर्थ क्या होता है? युवाल। युवाल का अर्थ क्या होता है? फादर ऑफ म्यूजिक। बाइबल के अंदर युवाल है। युवाल का अर्थ होता है फादर ऑफ म्यूजिक, संगीत का पिता। और जो लूसीफर के जो पल थे ना, उसमें संगीत था। जो कटे हुए जो पल थे, उसके अभी 2 कटे हुए पल और भी है, उसमें क्या थे? वो उसमें डफ थी, बाजा थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट निकलता था। तो इससे क्या होता है? आपने मंदिर के अंदर घंटा देखा? घंटा है तो वहाँ पे घंटा टन टन ऐसे बजता है कि नहीं? ऐसे ही इन लोगों ने इंसान को टन टन ऐसे बजाया। इंसान क्या हो गया? एक निरमा। ये कलवा क्या कहता है? आप निरमा वॉशिंग पाउडर हो, पहले क्या करो? इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। है मतलब आप एक 3 रुपए वाला पेन बन गए उन लोगों के लिए, एक डिस्पोजल बन गए। पानी का जो ग्लास होता है डिस्पोजल, वो यूज एंड थ्रो करके आपको फेंकना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आपको ऐसा नहीं बनाया। हम उससे लड़ेंगे और बहुत जल्द कलवा का हलवा बनने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, ये चंद्रमा दोनों का रूप जो होता है, अभी मैं आपको अभी एक चीज बता देता हूँ। देखिए, ये आपने देखा होगा, ये क्या है? एक कांटों का ताज है। आप इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह उस कांटे के ताज को 2025 साल पहले पहन रहे थे ताकि आपको और मुझे कोरोना ना हो कभी। ये बात को कब समझा मैं? जब स्वर्गदूत ने ये बातें मुझे बताई। मतलब कितना प्यार करता है परमेश्वर, आगे की भी सोच के रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए?
कोरोना किसी परमेश्वर ने नहीं भेजा था, वो दुष्ट आत्माओं का हमला था। उठा उठा के लोगों को पटकता था कोरोना के टाइम पे, और वो दुष्ट आत्माओं का हमला था। और ये एक स्पिरिट थी वो उस टाइम पे, सब उसमें बह के चले गए। और ज़्यादातर टारगेट मसीह लोग हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मसीह लोग कहाँ चले गए थे? ये दे दे, वो दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, बीवी दे दे। और परमेश्वर बोलता आ गया भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए। अरे हम भिखारी नहीं है, तो आपको बिना मांगे दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं कि हमारा दुनिया जो है ये नहीं है, हमारा दुनिया वो है। तो हम इसमें क्यों करें, क्यों रहे, क्यों रच के रहे हैं? आज इबोला नाम से वायरस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है लोगों में। ये बोला, वो बोला, कौन बोला, किसको बोला है? आज लोग इसके पीछे पागल है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। ये बोलते ये बोला, वो बोला, कौन बोला, किसको बोला, इसी में लगे। आज पूरा मसीह समाज क्या लगे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। पास्टर में लड़ाई है। क्यों ऐसा है? कारण क्या है? यदि हम एक हो जाते, शैतान का कोई भी काम नहीं चलता। ये बात उन लोगों को मालूम है। जिस दिन अगर हम एक हो गए, शैतान का कोई साम्राज्य इसमें नहीं चलेगा। ना कोई कोरोना चलेगा, ना कोई मरोना, ना आपकी रगाल के ऊपर टैक्स लगेगा, यदि मसीह समाज पूरा एक हो जाए तो। लेकिन वो क्या लगे, एक दूसरे से काटा छाटी में लगे हैं। कोई अपना उधर लेके बैठ गया, कोई अपना उधर लेके बैठ गया, और अलग अलग चीज़ें, ये बोला, वो बोला, कौन बोला, किसको बोला, कहाँ बोला, इसी चक्कर में बर्बाद हो गया। अब लोग कहते हैं अरे देख उसकी पत्नी भाग गई। अरे उसकी भागी थी, तेरी तो नहीं भागी थी, तेरी तो घर में है ना, क्यों अपना माथा फोड़ रहा है? ये सारी बातें होती है। अब हो कहीं पे रहा है। और देखिए, अगर आप झगड़ा देखोगे, झगड़ा के लिए ये भीड़ की भीड़ जमा हो जाएगी। लेकिन कोई अच्छी बात आप बोल दो ना, परमेश्वर का वचन सुना दो ना, लोग भाग जाएंगे, लोग आएंगे नहीं। और यही बात अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, ये भीड़ की भीड़ लाखों की लाखों आ जाएगी उसके पीछे। क्यों? आज क्या चाहिए लोगों को? कार, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये वो है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कभी गाड़ी पे चढ़े क्या? अब कुछ लोग कहेंगे उस टाइम पे तो गाड़ी थी नहीं। अरे उस टाइम पे तो घोड़ा तो था, लेकिन यीशु मसीह गधे पे चढ़े। क्यों गधे पे चढ़े? आप बताओ। गधा नम्र होता है। क्या होता है? नम्र होता है। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। और हम भी गधे हैं, एक नंबर के गधे हैं हम लोग, है कि नहीं है? अब जो सोचो, हमारी हैसियत है कि हम प्रचार करें या लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बताएं। इतने बड़े भविष्यवक्ता चले गए, दानियल, यहेजकेल, यशाया, बता के चले गए, तुमको गुलाम करने वाले हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे लोग। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। सैमुएल ने कहा था वो राजा जो आएगा तुमसे बर्तन धुलवाएगा, तुमसे ये करवाएगा। आज हम बता रहे हैं कि तुम्हारे डकार के ऊपर टैक्स लगवाएगा, लेकिन फिर भी लोग राजा की बात मान रहे। परमेश्वर उस समय में सैमुएल ने कहा था, परमेश्वर अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा था वो लोग राजा मांग रहे, उन्हें राजा दे दो। और लेकिन हम अभी भी लोग कह रहे हमें राजा चाहिए, हमें मोदी चाहिए। अरे मोदी ने क्या अच्छा काम किया? वो बोलते राम मंदिर बनवा दिया, और इतने लोग जो भूखे मर रहे उसका क्या है? क्या मंदिर से किसी की भूख मिट जाएगी? है? नहीं मिट जाएगी ना किसी की भूख। तो अब देखिए, मंदिर बनवा दिया। अब मोदी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी नेता ने आज तक अच्छा काम किया नहीं है, देश को ही बर्बाद किया है। यदि आप जवाहरलाल नेहरू से देखो तो उसने भी देश को बर्बाद किया था। सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा उसने बेच दिया था, आपको पता होगा। तो जयचंद की वजह से हमारा देश खराब हो गया। और आज भी वही जयचंद लोग जो हमारे देश के अंदर शासन कर रहे हैं। किसने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, और जो नहीं माना उससे जेल भेज दिया। आज वही हो रहा है। सच बोलने वालों को जेल होगी, हाँ, लेकिन जेल होगी तो कोई बात नहीं। जिस दिन हमको जेल होगी, हम तो चाहते हैं कि हमको जेल हो जाए, जिस दिन जेल हो जाएगी उस दिन जेल को भी परिवर्तन करके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जेल में भी यीशु मसीह का नाम गूंजेगा, हर एक गली, हर एक चौराहे पे यीशु मसीह का नाम गूंजेगा। यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सकता। अरे रोकने वाले आए गए, कितने चले गए, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो का त्यों है और हमेशा वही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब ये जो मुकुट है, ये यीशु मसीह ने पहले पहन लिया था ताकि आपको वो चीज़ें ना हो। यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, यीशु मसीह पशु की छाप लेने के बाद भी लोगों को माफ करने वाला ऐसा परमेश्वर वो है जिसके बारे में आप मैं कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। अभी आइए हमारा जो है समय समाप्त होने को आ गया है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे।